जियांग यू, तुम क्या करने जा रही हो? मैं क्या करूंगी? तुम धीरे बोलो, बहुत शोर मचा रही हो। जियांग यू, जियांग परिवार पहले ही तुम्हारा हो चुका है। तुम और क्या चाहती हो? जियांग परिवार मेरा ही होना चाहिए था, तुम न होती तो मैं पहले ही कामयाब हो जाती। जियांग यू, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुम आखिर और क्या चाहती हो? मैं तो चाहती हूँ कि जियांग परिवार का पूरी तरह सफाया हो जाए। तुम सच में बहुत कृतज्ञ हो। जियांग परिवार ने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। अच्छा व्यवहार? अच्छा व्यवहार करते तो तुम्हें वापस नहीं बुलाते। खैर, जियांग परिवार वाले सच में बेवकूफ हैं। मैंने बस कुछ बातें फैला दी और उन्हें लग गया कि तुम एक अभिशाप हो। जियांग यू, तुम्हारी बुरी मौत हो। तुम पहले अपनी फिक्र करो, मेरी प्यारी बहन। और हाँ, मैं भूल ही गई, हमारे पापा का देहांत हो गया है। मरने से पहले भी वो तुम्हें अभिशाप ही कह रहे थे। क्या कहा? पापा चले गए। जियांग यू, तुम्हें कुछ करना है तो मुझ पर करो। ये परिवार को मत छेड़ो। चुप रहो। मैं कह चुकी हूँ, बहुत शोर हो रहा है। चिंता मत करो, बाकी लोग अभी जीवित हैं, लेकिन ज्यादा दिन नहीं। तुम बहन, कोई बात करनी है तो बचा लो, नीचे जाकर उनसे कहना। यह कहाँ है? यह वह जगह है जहां मैं जियांग परिवार में आने से पहले रहती थी। क्या मैं मर नहीं गई थी? मैं यहाँ कैसे हूँ? यह तीसरे स्कूल की यूनिफॉर्म है। मैं 4 साल पहले वापस आ गई हूँ। क्योंकि मैं अपनी यादों के साथ वापस आई हूँ, तो क्या मैं अपनी किस्मत बदल सकती हूँ? जियांग यू, इस जन्म में मैं तुम्हें भी चखाऊंगी। अपनों के त्याग और गुस्से में मरने का दर्द। गांव के मुख्य द्वार पर एक कार आई है, जरूर कोई अमीर आदमी है। चलो हम देखने जाते हैं। मुझे याद आया, आज वह दिन है जब पापा मुझे जियांग परिवार में वापस ले जा रहे थे। नहीं, मैं ऐसे बाहर नहीं जा सकती। जियांग यू ने पहले ही मुझे फंसाने की तैयारी कर ली है, उसके जाल में न फंसने के लिए। मुझे पागल होने का नाटक करना होगा। ये जगह इतनी गंदी है। मिस्टर झांग, क्या शाओवान यही रहती थी? हाँ, मिस्टर जियांग, बेटी के गुम होने के बाद उन्हें यहाँ बेच दिया गया था। 13 साल की उम्र के बाद वो देने वाले माता पिता की मृत्यु हो गई। मिस यहाँ अकेली रहती है। ये मेरी गलती है। एक्सायोवैन, उस साल अगर मैं नहीं होता, एक्सायोवैन को इतना दुख क्यों झेलना पड़ता? एक्सायोवैन कहाँ है? अंदर है। जियांग सर, चलो देखते हैं। एक्सायोवैन, ये क्या है? दुष्ट, अपनी जान ले लो। एक्सायोवैन, मैं तुम्हारा पिता हूँ। नौजवान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की और पिता होने का दावा करने की? मैं तो प्रकृति की देन हूँ, पिता कैसे हो सकता है? मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो, मरो। मिस एक्सायोवैन, शरारत मत करो। ये पिता की गलती है कि मैं तुम्हें जल्दी नहीं लाया, इसीलिए तुम आज ऐसी हो गई हो। एक्सायोवैन, चिंता मत करो, पिता अपनी सारी संपत्ति लगा देगा, लेकिन तुम्हें ठीक करवाएगा। अब जल्दी ही मजा आने वाला है। ये एक्सायोवैन की आवाज है, लेकिन उसने मुंह नहीं खोला। क्या मैं एक्सायोवैन के दिल की बात सुन सकता हूँ? जिस दिन मेरे पिता मुझे लेने आए थे, एक नौजवान गुंडा था जिसे जियांग वायु ने पीटा था। वह मेरी इज्जत को बदनाम करने आया था। खैर, इस बार मैं पहले से तैयार थी। एक्सायोवैन, एक्सायोवायु को कैसे जानती हो और कह रही हो कि एक्सायोवायु उस पर झूठा इल्जाम लगाएगा? क्या उसकी मानसिक हालत खराब हो गई है? एक्सायोवैन, चलो घर चलते हैं। जियांगवैन, मैं तुमसे शादी करने आया हूँ। एक्सायोवैन, मैं तुमसे शादी करने आया हूँ। सच में एक गुंडा आ गया है। एक्सायोवैन ने जो कहा वो सच था। बुरा आदमी, मार खाने के लिए तैयार हो जा।
जियांग वैन, तुम क्या कर रही हो? पिछले हफ्ते हम दोनों बिस्तर पर थे। तुमने कहा था कि तुम मेरे अलावा किसी से शादी नहीं करोगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की इज्जत पर बदनामी लगाने की? सहायक जंग हाजिर है, इसका इंतजाम करो। यह काला बंदर कौन है? कितनी तेज आवाज है। पागल, क्या आवाज है? पिल्ला भौंक रहा है। तुम पिल्ला भौंक रहा है। वो जियांग वायु क्यों नहीं बता रहा कि जियांग वैन एक पागल औरत है? जियांग परिवार का दामाद बनने के लिए मैं सह लूंगा। जियांग वैन, देखो तुम अब पागल हो गई हो। सिर्फ मैं ही हूं जो तुम्हें स्वीकार करता हूं। स्वीकार क्या? पैसे को स्वीकार कर रहा हो। जियांग परिवार के पैसे को। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। तुम बहुत बदबू आ रही है, शर्म करो। कोई पागल तुमसे शादी करेगा। एक्सायो वैन, तुमने ये सब नाटक किया है। पागल न बनती तो खुद को कैसे बचाती? पिछले जन्म में मैंने सावधानी नहीं बरती। माँ बाप ने मेरी इज्जत पर शक किया, मुझे बागी लड़की समझा और जियांग वायु की बातों पर विश्वास कर लिया। मैं कुछ बोल नहीं पाई। ये नहीं हो सकता। एक्सायोवैन, माँ, क्या अभी एक्सायोवैन बोल रही थी? मैंने उसका मुंह हिलते नहीं देखा। क्या तुम ही एक्सायो वैन के दिल की बात सुन सकते हो? हाँ प्यारे, यह क्या माजरा है? मुझे भी नहीं पता। प्यारी, चलो अभी चुप रहें। अभी एक्सायो वैन की मानसिक हालत ठीक नहीं है। अगर उसे पता चल गया तो उसे झटका लग सकता है। मेरी प्यारी बेटी, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। माँ, पिछले जन्म में ज्वेलरी डिजाइनर माँ नकल के आरोप में फंस गई, उद्योग से बाहर कर दी गई। एक ठीक ठाक नौकरी भी नहीं मिली। उस वक्त जियांग का कारोबार भी डूब गया। पापा को सूदखोरों ने मार डाला। सारा परिवार बिखर गया। एक्सायोवैन, चलो माँ बाप के साथ घर चलो। हाँ, भाई बहन सब घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से तुमसे मिलने को बेकरार है। अब से हमारा परिवार फिर कभी नहीं बिछड़ेगा। मेरी प्यारी बहन जियांग वायु शांति से मेरा इंतजार कर रही होगी। वह अभी भूख हड़ताल कर रही है ना? ठीक है, चलो सब साथ घर चलते हैं। वैसे भी मैं भी भाइयों से मिलने को बेकरार हूँ और बहन से भी। बहुत अच्छा, पापा पहले तुम्हें नए कपड़े दिलवाते हैं, संवारते हैं। हाँ, चलो। मिस्टर गो, निरीक्षण का स्थान आ गया है। अब बस घर जाकर जियांग वायु से हिसाब करना है। एक्सायोवैन, धीरे धीरे चलो। काश वो हमेशा इतनी खुश रहे। पहले हमने उसके साथ बहुत अन्याय किया। हाँ, अब से उसे पूरा प्यार और देखभाल देनी होगी। चलो हम भी पीछे चलते हैं। मैं अभी जल्दी में हूँ। क्या खूबसूरत है। मिस, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। श्री गु, समय हो रहा है, चलो चले। एक्सायोवैन, एक्सायोवैन, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ माँ। ठीक है तो चलो घर चलते हैं। चलो। दिलचस्प है। एक्सायोवैन, यही है हमारा घर। मैं नहीं खाऊंगी। माँ पापा, आप सही समय पर आ गए। एक्सायो वायु खाना खाने से मना कर रही है, आप उसे समझाइए। खाना नहीं खाएगी? एक्सायो वायु, तुम कुछ खा लो ना। एक्सायो वायु, जिद मत करो। भैया, दूसरे भैया, आज मेरी जान जाए या रहे, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है।
बकवास बंद करो। माँ पापा, क्या आप एक्सायो वायु को नहीं चाहते? अरे एक्सायो वायु, हम सब एक परिवार है। 18 साल से साथ रह रहे हैं, खून के रिश्ते से भी ज्यादा करीब है। कोई तुम्हें कैसे छोड़ सकता है? हाँ ना एक्सायो वायु, इतने साल साथ रहकर हम लंबे समय से एक परिवार बन चुके हैं। बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी पहचान 18 साल तक इस्तेमाल की। तुम मुझसे बहुत नफरत करती होगी, लेकिन मैं तुमसे विनती करती हूँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे माँ पापा को और भाइयों को मत छीनो। वे तो मेरे अपने हैं ही। मेरा मतलब यह नहीं था। एक्सायो वायु को बस बहुत अफसोस हो रहा है, इतने साल हमारे घर में मुफ्त में खाती पीती रही, बहुत शर्मिंदा है। जियांग वायु जैसी स्वार्थी इंसान खुद को कैसे चोट पहुंचाएगी? फिर से नाटक कर रही है ना? क्या आवाज है? ये आवाज एक्सायो वैन जैसी लग रही है, लेकिन उसने अभी तो मुंह नहीं खोला था। क्या एक्सायो वैन को पेट से बोलना आता है? क्या मैं सुनने की बीमारी का शिकार हो गया हूँ? नाटक जारी रखो, मैं देखना चाहता हूँ तुम कहाँ तक नाटक कर सकती हो। जियांग वायु खुद को भूखा कैसे रख सकती है? उसने पहले ही सोफे के नीचे तरह तरह के स्नैक्स भर रखे हैं। बस माँ पापा और भाई चिंता में आकर तुम्हारी बातों में आ गए। स्नैक्स भरे हैं? मैं भी नहीं चाहती कि तुम्हारी भरपाई कैसे करूं, वरना मैं मर जाती हूँ। बेवकूफी मत करो। एक्सायो वायु, तुम माँ को डरा दोगी क्या? हाँ एक्सायो वायु, तुम अपनी सेहत से इतना मजाक कैसे कर सकती हो? इतने सारे स्नैक्स। ये एक्सायो वायु, तुमने कहा था खाना नहीं खाएगी। मैंने नहीं कहा था कि मैं भूख हड़ताल करूंगा। तुमने नहीं कहा था, लेकिन तुमने कर दिया। काफी नहीं हुआ एक्सायो वायु? मुझे लगा था तुम समझदार बच्ची हो, तुम्हें पता होना चाहिए हम तुम्हारी बहन के लौटने का कितना इंतजार कर रहे थे। तुम इतनी स्वार्थी निकली। पापा, मैंने नहीं किया। अभी भी मना कर रही हो? तो ये क्या है? यह है चुप रहो। एक्सायो वैन, चलो, माँ तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती है। हाँ, तो चलो। जियांग वैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियांग परिवार की बड़ी बेटी का स्थान छीनने की? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। एक्सायो वायु, तुम भी अपने कमरे में जाओ और सोचो। पापा, पापा, क्या तुमने सुना? चुप रहो, जब तुम्हारी माँ नीचे आएगी तब बात करेंगे। दादा, हम सब ने सुना। दूसरे भैया, तुम बैठो बैठो बैठो, इधर उधर मत घूमो। ये सही है नहीं है ना माँ? एक्सायो वैन, कमरा पसंद आया? संतुष्ट हो? हाँ, वह कहती है कि उसने कभी इतना अच्छा कमरा नहीं देखा इतने सालों से। हमने उसके साथ बहुत बुरा किया। अब से हमें उसे अच्छे से संभालना होगा। हमें उसे बहुत देर से मिले। इन सालों में वो अकेली बहुत कष्ट झेल चुकी है, यहाँ तक कि उसकी मानसिक स्थिति भी खराब हो गई है। पापा, माँ, क्या तुम भी एक्सायो वैन के मन की बात सुन सकते हो? हाँ, नहीं, ये क्या है? क्या हम सबको कोई आनुवंशिक मानसिक बीमारी है? एक साथ आवाजें सुन रहे हैं। चुप रहो, तुम कुछ अच्छा सोच नहीं सकते? पापा, आखिर ये क्या है? मैंने और तुम्हारी माँ ने भी बात की। लगता है ये विज्ञान से समझाया नहीं जा सकता। हमारा परिवार शायद कोई अलौकिक शक्ति रखता है। आखिरकार हमारे पूर्वजों में कुछ असाधारण लोग थे। सच में? ये बात बाहर मत फैलाना, हमारे अलावा किसी को नहीं बताना, समझे? एक्सायो वैन की मानसिक स्थिति अभी स्थिर नहीं है। आगे से कोई भी उसके मन में कुछ सुने, सहन करना होगा। हमने उसके साथ बहुत अन्याय किया है। हमें उसे अच्छे से संभालना होगा। आज सबको नीचे बुलाया है, मुख्यतः एक्सायो वैन को, सबसे मिलवाने के लिए। एक्सायो वैन, ये तुम्हारे बड़े भाई हैं, जियांग यीचेन, वर्तमान में जियांग समूह के अध्यक्ष हैं। नमस्ते दादा। जियोवान, आगे चलकर अगर तुम्हें कुछ खरीदना हो तो सीधे बड़े भाई से कह सकती हो। बड़ा भाई तुम्हारे लिए खरीदेगा। बड़े भाई के पैसे बचाने की जरूरत नहीं। ये मेरा बड़ा भाई है, खूबसूरत और अमीर, हयून शहर में मशहूर है। डायमंड बैचलर, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चला। जियांग परिवार दिवालिया हो गया और कर्ज से चिपटे फिर रहा है। तुम जियोवान, अगर तुम्हें कुछ खरीदना हो तो मुझे बताओ, बड़ा भाई तुरंत खरीद देगा। नहीं, बड़े भाई, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? नींद ठीक से नहीं आई, पुरानी समस्या है। कोई बात नहीं, ये तुम्हारा दूसरा भाई है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। जियोवान, नमस्ते। दूसरे भाई, नमस्ते। दूसरा भाई भी दुखी है, एक बेहतरीन शिक्षाविद था। यौन उत्पीड़न के आरोप में फंस गया, नौकरी गई और हार मान ली। जियोवान, अगर पढ़ाई में कोई समस्या हो तो मुझसे पूछ सकती हो। दूसरे भाई की मानसिक मजबूती तो कमाल की है।
दूसरे भाई। ये तुम्हारा तीसरा भाई है, जियांग युनचे। वान वान, नमस्ते। मैं तुम्हारा तीसरा भाई हूं, बस गेम खेलने वाला हूं। तीसरे भाई, तुम तो बहुत विनम्र हो, तुम्हें तो राजा कहा जाता है। स्पोर्ट्स के देवता हो, तुम्हारी महिला प्रशंसकों की कतार यून शहर से फ्रांस तक पहुंच गई है। तीसरे भाई बहुत कमाल के हो। तुम तो बहुत आगे बढ़ गए। ये तीसरा भाई बहुत भोला है, किसी की भी बात मान लेता है। आखिर में उंगली की नस टूट गई। स्पोर्ट्स करियर खत्म, दुखद है। फिर जियोयू का परिचय नहीं दिया, ये तुम्हारी बहन है, जियांग यू। नमस्ते जियांग यू, मैं तुम्हारी बहन हूँ, जियांग वान। जियांग यू, हम फिर मिले जल्द ही। तुम दूसरों के साथ मिलकर जियांग परिवार को दिवालिया कर दोगी और पापा के नाम पर सूदखोरी करके उन्हें मौत के मुंह में धकेल दोगी। मम्मी पर चोरी का आरोप भी तुमने ही लगाया था, बस मुझे फंसाने के लिए, ताकि मैं अशुभ साबित हो जाऊं। दूसरे भाई पर शैक्षणिक धोखाधड़ी का आरोप भी तुमने ही लगाया था। दूसरे भाई के छात्र ताओताओ के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। उसे कैसे पता कि मेरा एक छात्र ताओताओ नाम का है? तीसरा भाई तो और भी मूर्ख था, अपनी प्रेमिका सुशवानी की मीठी बातों में आ गया, ढेर सारी नकली ज्वेलरी खरीद ली, जिससे जियांग परिवार की फंडिंग टूट गई। पैर में दर्द हो रहा है। उन्हें पता नहीं था, सुशवानी और जियांग यू पहले ही साथ मिल चुके थे। यह जियांग परिवार को अंतिम झटका देने के लिए था। जियांग वान, तुम क्या कर रही हो? दर्द हो रहा है? माफ करना, मैं आमतौर पर खेत का काम ज्यादा करती हूँ, हाथ की पकड़ थोड़ी तेज हो गई। तुम चियो वान, सच में? माँ, तुम्हें बहुत माफी चाहिए। ठीक है, आज का ये पारिवारिक समारोह लगभग खत्म होने वाला है। क्यों न हम सब मिलकर खाना खाएं? हाँ बिल्कुल। पता नहीं तुम्हें क्या पसंद है, मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा थोड़ा सब कुछ बनाया है। नहीं माँ, मुझे कोई चुनाव नहीं है। पापा, मैं भी जियांग वान दीदी से माफी मांगना चाहता हूँ। चियो यू, तुम बड़े हो गए हो। अगर मुझे पता नहीं होता कि तुम मुझ पर झूठा आरोप लगाने वाले हो कि मैंने माँ के गहने चुराए हैं, तो मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेती। वान वान की बीमारी कुछ गंभीर लगती है, कहीं ये पारिवारिक बीमारी तो नहीं? क्या चियो वान को सच में मानसिक समस्या है? वो हमसे पहली बार मिली है, इतनी सारी बातें कैसे जानती है? चियो यू थोड़ा लाडला है जरूर, लेकिन किसी की इज्जत पर दाग लगाने का काम वो कभी नहीं करेगा। आज मैंने जिद की है, लेकिन दीदी गलत काम किया है, तो उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बहन, तुम्हारा यह क्या मतलब है? बताओ, माँ की सबसे पसंदीदा वह हार तुमने कहाँ छिपाई है? चियोयू ने सच में हार का जिक्र किया। आखिर यह सब क्या है? कहीं वान वान को भविष्य देखने की शक्ति तो नहीं? हर बार कैसे सही कह देती है। मैं अभी घर आई हूँ, मुझे तो पता भी नहीं। माँ की पसंदीदा हार कौन सी है, मैं कैसे चुरा सकती हूँ? नहीं जानती तो चुराने से क्या फर्क पड़ता है? मान लो दीदी, पहली बार है, इसलिए मम्मी पापा तुम पर दया करेंगे। मैं दोबारा कहती हूँ, मैंने नहीं चुराया। आंखों देखा सच, चूंकि दीदी मान नहीं रही, तो मुझे दीदी के कमरे में जाकर सच्चाई सबके सामने लानी पड़ेगी। अच्छा, जाओ न जाओ। मम्मी पापा और भैया, चलो हम सब चलते हैं। चियोयू, क्या तुम्हारी शैतानियां खत्म नहीं हुई? माँ, मैं शैतानी नहीं कर रहा, मैंने खुद देखा दीदी ने आपकी हार ली और अपने कमरे में ले गई। सच्चाई अपने आप साफ हो जाती है, लेकिन XIOYU, अगर तुमने मुझे फंसाया है तो क्या होगा? तुमने चोरी जरूर की है। अगर तुमने नहीं की तो मैं अपनी आधी संपत्ति तुम्हें दे दूंगी। इतनी जरूरत नहीं, बस मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। कौन सी इच्छा? थप्पड़ मारना। जियांग वान, मुझे थप्पड़ की आवाज बहुत पसंद है, चेहरे पर पड़ने की। बहन, मेरी यह छोटी सी इच्छा तो पूरी करोगी ना? बिल्कुल, लेकिन अगर बहन ने चोरी की है तो मैं बहन को थप्पड़ मारूंगी। कोई बात नहीं। मम्मी पापा भैया, चलो सब ऊपर चलते हैं। देखते हैं, चलो चलो, फिर लड़ाई होगी। क्या हुआ बहन? मौत सामने है, डर लग रहा है? नहीं, बस पक्का करना चाहती हूँ, अगर तुमने गलती की तो मुझे थप्पड़ मारने का हक है ना? बिल्कुल, लेकिन अगर मुझे मिल गया तो तुम मेरे थप्पड़ खाओगी। ठीक है, कोई बात नहीं, शुरू करो। मम्मी की नेकलेस मैंने ज्वेलरी बॉक्स में रखी थी।
जियांग वैन, देखती हूँ तुम कैसे बचाव करती हो। बहन, मैं समझाती हूँ, अभी मन बदल लो। तो वक्त है। रुको। क्यों नहीं है? यह नहीं हो सकता। जरूर कोई और बॉक्स है। दूसरा बॉक्स कहाँ है? बस करो अब। पापा, मैंने नहीं किया। उसने जरूर चोरी की है, सच में उसने की है। मैंने देखा था। जल्दी करो, नेकलेस निकालो। एक्सायो वायु, घर में तुम्हें बहुत लाड़ प्यार मिला है। बहन पर इल्जाम लगाने की हिम्मत। पापा, मैंने नहीं किया। वह बेवजह टेबल पर खाली बॉक्स रखती है मुझे गुमराह करने के लिए। जरूर जरूर कोई और बॉक्स है। मैंने बस इतना खूबसूरत बॉक्स पहले कभी नहीं देखा था। इस्तेमाल करने का दिल नहीं हुआ। और इसमें कोई नेकलेस भी नहीं है। एक्साइयो वैन, मम्मी के पास बहुत सारे ज्वेलरी हैं। जो चाहो चुन लो, मम्मी तुम्हें दे देंगी। शुक्रिया मम्मी। हमने तुम्हारे साथ गलत किया। इतने साल तुमने इतनी तकलीफें झेली। एक्सायो वायु, चूंकि नेकलेस नहीं मिली, क्या अब तुम्हें अपना वादा निभाना होगा? मैंने तुम पर गलत इल्जाम लगाया था। मुझे माफ कर दो ना। मुझे माफी नहीं, बल्कि थप्पड़ मारना चाहिए। ये तो छोड़ो, अभी तो पापा ने तुम्हारी जगह थप्पड़ मार दिया। हमारा वादा खत्म हो गया। मम्मी पापा, जाओ दीदी को समझाओ, उन्हें मनाओ। शाओवान, हम सब एक परिवार हैं। छोड़ दो। शाओवान, शाओयू तुम्हारी बहन है। तुम उसे थोड़ा समझो ना। शाओवान, तुमने ऐसा क्यों किया? बहन, सब कह रहे हैं, तुम सुनो ना। शाओवान, ये सब छोटी मोटी बातें हैं, बीत गई। तुम उसे थोड़ा समझो, हम सब एक परिवार हैं। मम्मी पापा फिर भी पक्षपात कर रहे हैं, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जियांग वान, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? क्या फिर जियांग यू के लिए मुझे डांटोगे? ये आखिर जियांग यू का घर है या मेरा? अच्छा मारा। मम्मी पापा, शाओयू। हमारे जियांग परिवार में वादे का बहुत महत्व है। जो वादा किया है उसे निभाना होगा। तुम्हें मार पड़नी चाहिए। शाओवान, मैं तुम दोनों भाई बहनों के साथ एक जैसा व्यवहार करता हूँ। बिल्कुल पक्षपात नहीं करूंगा। हाँ शाओवान, यही तुम्हारा घर है। मम्मी पापा किसी को भी तुम्हें तंग नहीं करने देंगे। ये क्या हो रहा है? शाओवान, ये पापा की सहायक गोल्ड कार्ड है। जितना चाहो खर्च करो। पापा के पैसे बचाने की जरूरत नहीं। ये वही कार्ड है जिसके लिए मैंने पापा से महीनों मिन्नतें की थी। इस कार्ड की कोई लिमिट नहीं है। जब तक जियांग समूह दिवालिया नहीं होता, इस कार्ड से कुछ भी खरीदा जा सकता है। मुझे याद है, ये कार्ड तो जियांग यू को मिला था ना? शाओवान, लो। शुक्रिया पापा। और ये ज्वेलरी शो का टिकट है, लो। कल मम्मी के साथ ज्वेलरी देखने चलना, जो पसंद आए उठा लेना। मम्मी तुम्हारे लिए सब खरीदेंगी। शुक्रिया मम्मी। शाओवान, बड़े भाई अपने नाम वाली 30% संपत्ति तुम्हें देने जा रहे हैं। शुक्रिया बड़े भाई। लैब में एक नया ग्रह खोजा गया है। मैं उसे तुम्हारे नाम पर रखने की अनुमति मांगूंगा। शुक्रिया दूसरे भाई। वान वान, अब से तुम जो भी गेम खेलोगी, तीसरा भाई तुम्हारे साथ खेलेगा। मेरे पास तो बस गेम ही ऑफर करने को है। मुझे दोष मत देना। एक्साइयो वैन, घर आने पर स्वागत है। माँ पापा और भाइयों, इस जन्म में मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगी। माँ, बस देखो तो सही की हार है कि नहीं। ठीक है, ठीक है। अरे, तुम लोग सच में। यह तो यही है ना? लगता है वैनमैन के पास वास्तव में कोई भविष्य देखने की शक्ति नहीं है। तुम फिर क्या सोच रहे हो? बड़े भैया, आज वैनमैन ने कई बार भविष्य में होने वाली बातें पहले ही कह दी। अब जब हम सबने दिमाग पढ़ने की शक्ति सुनी है, तो एक भविष्य देखने की शक्ति अजीब नहीं है? तुम फिर कल्पनाएं कर रहे हो। लगता है वैनमैन शायद मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण संयोग से सही बोल गई। वास्तव में कोई अलौकिक शक्ति नहीं है। अगर एक्साइयो वैन के पास सच में अलौकिक शक्ति होती और उसकी बातें सच होती, तो हमें सचमुच सावधान रहना चाहिए। किस बात की सावधानी? दूसरे भैया,
हमने अभी साबित नहीं किया कि वैनमैन के पास अलौकिक शक्ति नहीं है, तो उसकी बातें शायद उसकी कल्पना से निकली। बकवास है, ऐसी बातों पर यकीन करें। दूसरे भैया, अच्छा हुआ मैं पहले से तैयार थी। जब मुझ पर लगे झूठे आरोप बदल सकते हैं, तो नतीजा भी बदल सकता है। जियांग वायु सुएक्सुएनई, हमारा समय लंबा है। एक्सायो वैन सो गई क्या? कल सुबह ज्वेलरी शो पर जाना है, याद रखना। आज रात जल्दी सो जाना। ज्वेलरी शो? तुम जानते हो मैं कौन हूँ। सब हट जाओ मेरे सामने से। तुम लोग क्या कर रहे हो? पूरे शरीर में एक भी गहना नहीं, और ज्वेलरी डिजाइनर? मेरे ख्याल से ये दोनों जो है। अभी निकलो यहां से, नहीं तो हम पुलिस बुला लेंगे। मुझे याद आ गया। एक्सायो वैन, गुड मॉर्निंग भैया। अच्छी नींद नहीं आई? थोड़ी सी। मुझे नए बिस्तर में नींद नहीं आती। बहुत नींद आ रही है। मैंने पिछले जन्म की सारी बातें रात भर याद किया, सभी अहम पलों को नोट कर लिया। इस बार पुरानी गलतियां नहीं दोहरानी है। माँ, एक्सायो वैन, चलो मेरे साथ ज्वेलरी शो पर चलते हैं। आज जो पसंद आए माँ से कह देना। माँ, आज तुमने गहने क्यों नहीं पहने? वो सारे जेवरात मैं पहन पहन के ऊब गई हूँ। तुम्हारे पापा ने कहा है आज का सारा खर्च वो उठाएंगे। मैं तो सीधा नया खरीद के पहन लूंगी, काम आसान हो जाएगा। माँ, तो तुम्हें खूब सारा खरीदना चाहिए। पापा की जेब बिल्कुल नहीं बख्शना। यह तो स्वाभाविक है शियाओवान। तुम अपने पापा से शर्माओ मत, जो पसंद हो मम्मी से कहो। पूरे शरीर में एक भी गहना नहीं, और फिर भी ज्वेलरी डिजाइनर। इस बात को बदलने का तरीका ढूंढना होगा। माँ, मुझे लगता है तुम भी कुछ गहने पहनो। मैंने टीवी पर देखा है, वो अमीर घरानों की महिलाएं चमक दमक वाले गहनों से सजी रहती हैं। अरे नहीं, यह बार माँ प्रदर्शनी देखने जा रही है। एक और मकसद है, मशहूर अमेरिकी ज्वेलरी डिजाइनर लिसा से मिलना। उसकी एक अच्छी आदत है, वो अपने साथी डिजाइनरों को गहने पहनकर आते देखना पसंद नहीं करती। लेकिन हम गहने न पहनने की वजह से बाहर निकाले जा सकते हैं। क्या मैं कुछ गहने पहन लूं? शियाओवान, तुम गहने मत पहनना। माँ तुम्हें लिसा से मिलवाना चाहती है। ठीक है। श्रीमती जियांग, मिस जियांग, आप आ गए। अंदर आइए। शियाओवान, चलो चलें। शू भाई, आप तो कमाल कर दिए। हमें इतनी शानदार जगह ले आए। ये मेरे घर की नहीं, जियांग परिवार की है। बस संयोग से मेरे पापा को जिम्मेदारी मिली। शू भाई, मुझे नहीं पता था तुम्हारा परिवार इतना प्रभावशाली है। जियांग परिवार से संबंध बना पाया। ये जियांग परिवार तो बहुत बड़ा है, सबसे अमीर को परिवार के करीबी है। कई साझेदारियां हैं। जियांग परिवार से जुड़ना मतलब कु परिवार से जुड़ना हुआ। शू भाई, अगर आप आगे चलकर बड़े आदमी बने तो हम भाइयों को नहीं भूलना। शू भाई, जब जियांग वांग ने आपको ठुकराया था, वो आपकी कदर नहीं जानती। अगर उसे आपकी पहचान पता चलती तो जरूर पछताती। वो जियांग वान कितनी घमंडी है, हमेशा अपने आप को श्रेष्ठ दिखाती है, इसके लिए नाटक कर रही है। बस अपनी अच्छी पढ़ाई और खूबसूरती का घमंड है। आज मैं उसे समझा दूंगा कि इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। मेरे पापा ने कहा है श्रीमती जियांग और मिस जियांग आ गई है, उन्हें काम से जाना है। मुझे उनकी खातिरदारी करनी है। शू भाई, क्या आपने मिस जियांग और श्रीमती जियांग को देखा है? ये जियांग परिवार बहुत साधारण रहता है, लेकिन मैंने सुना है श्रीमती जियांग ज्वेलरी डिजाइनर है। उन पर जरूर बहुत महंगे गहने होंगे। पता नहीं मिस जियांग कैसी दिखती होंगी। शू भाई, जियांग वान, तुम्हारी मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई? हमारे बीच कोई रिश्ता ही नहीं है। मैं तुम्हारे सामने क्यों नहीं आ सकता? स्कूल में तुमने मुझे कितनी बार शर्मिंदा किया, तुम्हें पता नहीं है क्या? तुम्हारा मतलब है तुमने मुझे पहले चाहा था और मैंने मना कर दिया था। क्या चाहना, क्या इनकार, साफ साफ तुमने मुझे लटकाया था। हाँ, जियांग वैन, बेशर्म औरत। अगर हमारा क्षु भाई नहीं होता, तुम्हारे चंगुल में फंसा रहता, तो क्या वो तुम पर ऐसा दीवाना होता? मैंने पहले कई बार साफ मना किया था। क्या दीवानगी नहीं बदली? उसे परेशान करना कहते हैं। मैं क्षु परिवार का बेटा हूँ। तुम जैसी गरीब औरत को परेशान करूंगा, यही है। तुम खुद को देखो भी, तुम हो क्या? यह बात तुम्हें भी सुनाओ, खुद को आईने में देखो। तुम, ये तुम्हारी माँ है ना? हाँ, तुम्हारी तरह ही गरीब।
शरीर पर एक सभ्य गहना भी नहीं है। किस ज्वेलरी शो में आए हो तुम? जियांग वैन, तुमने मुझ पर हाथ उठाया। तुम जानती हो मैं कौन हूं? तो मैं जानना चाहूंगी तुम कौन हो। ये मेरे पापा का शोरूम है। ये हमारे क्षु परिवार की जगह है। यह तो मेरे जियांग समूह की संपत्ति है। तुम्हारे क्षु परिवार की कैसे हो गई? तुम कौन हो? एक गांव से आया गवार। जियांग परिवार को जानने लायक भी है। मैं जियांग समूह के चेयरमैन की पत्नी हूँ। क्या बकवास है। तुम जैसा गवार। मुझे लगता है कि मैं खुद को MRR। चलो, यहाँ गवारों का स्वागत नहीं है। चाहे मैं कुछ भी हूँ, मेरे पास टिकट है। तुम्हें मुझे अंदर जाने से रोकने का कोई अधिकार नहीं। कौन जानता है ये टिकट तुम्हें कहां से मिला? और तो और अब है ही नहीं। हेलो पापा, मैं अभी तक नहीं मिला मिसेस जैंग और मिस जियांग। आप चिंता न करें, मैं उनकी अच्छी सेवा करूंगा। यीजन भाई, मैं इस बार आया हूँ तुमसे एक ज्वेलरी का सौदा करने के लिए। भाई, XUANE बहन विदेश से कई अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरी लाई है। हमारे यहाँ परिवार को पेश की है। हाँ भाई, ये सौदा बहुत बड़ा है। XUANE बहन ने सबसे पहले हमारा ही ख्याल किया है। XUANE, तो इस बार तुमने कोई ज्वेलरी लाई है क्या? ये मुझे देखने दो। भैया, माफ करना यीजन भैया, ये काफी दुर्लभ है, इसलिए मैं सिर्फ एक ही लाया हूँ। क्वालिटी वाकई अच्छी है। कितना बड़ा है? 3 नंबर। चलो, क्या हुआ भैया? माँ और छोटी बहन को थोड़ी परेशानी हुई है। भैया, तो XUANE दीदी की ज्वेलरी संबंधित विभाग को सौंप दो। बस जांच पास हो जाए तो कभी भी बेची जा सकती है। चलो ठीक है। XUANE दीदी, तुम थोड़ी देर बैठो। XIO वायु, XUANE दीदी का ख्याल रखना। भैया। सु दीदी, अब क्या करेंगे? तुम मुझसे पूछ रही हो, मैं किससे पूछूं? मेरी इस पूरी ज्वेलरी में सिर्फ यही एक रिंग असली है। अगर सच में जांच के लिए भेज दी तो पता नहीं क्या सामने आ जाए। सु दीदी, जियांग परिवार की ऑक्शन हाउस में भेज सकते हैं। मेरी गारंटी होगी बिना जांच के ही शेल्फ पर आ जाएगी। बढ़िया आइडिया है। हम तुम्हारे 3 नंबर भैया को भी बुला लेते हैं। उसे तो मैं बहुत पसंद हूँ। जरूर ऊंची कीमत देकर खरीद लेगा। जियांग वैन, श्रीमती जियांग और सुश्री जियांग पहले से ही प्रदर्शनी हॉल में है। तुम और तुम्हारी माँ उनकी नकल करने की हिम्मत करते हो? तुम्हारे पापा, तुम जैसा मूर्ख बेटा होना वाकई उनकी किस्मत है। तुम जियांग वैन, अगर तुम अभी मेरे सामने घुटने टेक दो, 3 जोरदार सिर झुकाकर सलाम करो और जोर जोर से 3 बार कहो मैं मूर्ख औरत हूँ, तो मैं सोच सकती हूँ कि तुम्हारे टिकट चुराकर आने का मामला ना उठाऊं। कैसा रहेगा? सपने देख रही हो? अच्छा, आओ किसी को। इन्हें पकड़ लो। छोड़ो मुझे। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं तो बहुत डर गई। जियांग वैन, मैं तुम्हें देखकर बहुत दिनों से परेशान हूं। रुको। दर्द हो रहा है। छोड़ दो। ठीक हो क्षु भैया? हाथ छोड़ दो। वो है, अभी वही बोल रही थी। गुसमो के गु XIUAN सच में बहुत हैंडसम लड़का है। मुंह नहीं हिला रहा क्या? मैंने उसके दिल की आवाज सुन ली। XIUAN, सच में शर्मिंदा हूँ तुम्हें ये मजाक दिखाना पड़ा। आंटी, मैं देर से आया। तुम्हें परिचय दूं, ये मेरी बेटी है। XIUAN। XIUAN भैया, नमस्ते। ये बॉडी, ये चेहरा कितना सुंदर है। छोटी बहन शिवान। क्या यह वही बच्चा है जो जियांग परिवार से बिछड़ गया था? देखने में तो शांत और विनम्र लगती है, पर इतनी उन्मुक्त है। बस काफी बोल लिया। तू कौन है? किसी और के मामले में दखल दे रहा है क्या? मेरी पहचान जानने लायक तुम नहीं हो। ठीक है, ठीक है। बड़ा घमंडी है, मारो इसे। खतरा। शियुआन। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। माँ,
सावधान। कितना कूल। शियोवान, कैसी हो? शिवान, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, पर तुम? चिंता मत करो। श्रीमती जियांग, आपको सौंपता हूं। मिस्टर गु, हमें तो आदेश का पालन करना था। कृपया हम दोनों को माफ कर दीजिए। मिस्टर गु, हम अंधे हैं। दोनों अतिथियों का अपमान करके हमने बड़ी गलती कर दी। हमें माफ कर दो। शिवान, तुम क्या करना चाहते हो? तुम लोग नौकरी से निकाले गए हो। आज से मेरे जियांग समूह के तहत सभी पदों पर तुम्हारा कभी भी चयन नहीं होगा। हमारा गु समूह भी तुम्हें कभी नहीं रखेगा। हाँ हाँ। मेरे पापा आ रहे हैं, फिर देख लेना तुम्हारी हालत। अच्छा, तो हम इंतजार करते हैं। माँ, तुम लोग ठीक तो हो? माँ, आप ठीक तो हैं? शिवयुआन की वजह से हम सुरक्षित हैं, लेकिन अभी शिवयुआन की रक्षा करते हुए उसे डंडे का वार सहना पड़ा। पता नहीं कितनी गंभीर चोट है। आंटी, मैं ठीक हूँ। कैसे ठीक हो सकते हो? डंडा तो बहुत मोटा था। चलो, मेरे साथ अस्पताल चलते हैं। नहीं, जरूरत नहीं है। जाओ। जल्दी जाओ। जाओ, जरूरत नहीं है। पापा, पापा, आप आ गए। देखिए इन लोगों ने मुझे कैसे पीटा। बेवकूफ। नहीं पापा, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मैंने उसे अच्छे से खातिरदारी करी हो, श्रीमती जियांग और जियांग साहिबा की। नहीं कहा था तुमने ऐसी देखभाल की? हाँ महोदया, बड़े साहिब, तीसरे साहिब, मेरे जियांग परिवार में इतने सालों तक ईमानदारी से काम करने के आधार पर आप हमें माफ कर दीजिए। वे जियांग परिवार के हैं। मिस्टर जू, तुम्हारी जान बख्शना हमारे जियांग परिवार की सबसे बड़ी दया है। अब से जियांग परिवार तुम पर प्रतिबंध लगाएगा। जीना है या मरना तुम्हारी अपनी किस्मत पर है। अब उस बुरी चीज को लेकर चले जाओ। हाँ, हम अभी जा रहे हैं। खत्म हो गया। तुम चले जाओ। माँ, मैं और तीसरा भाई उन्हें देखने अस्पताल जा रहे हैं। हाँ ठीक है, जाओ। चलो। हाँ। जाओ। मैंने कहा था ना कि कुछ नहीं हुआ, फिर भी मुझे अस्पताल ले आए। आज तुम्हारी बहुत मदद रही। तो तुम मुझे कैसे धन्यवाद दोगी? कैसे धन्यवाद दूं? चलो मैं तुम्हें खाने पर बुलाती हूँ। बढ़िया। मुझे कैसे याद है कि उसने कभी शादी नहीं की? कहीं ऐसा तो नहीं उसे कोई छिपी बीमारी है? मुझे रास्ता दो। सावधान। लगता है उसे कोई बीमारी नहीं है। तुम लोग क्या कर रहे हो? दादा, तीसरे दादा, तुम लोग कैसे आ गए? तुम ठीक तो हो ना? मिस्टर गु, मैं आपको याद दिला दूं, शियाओवान अभी 18 साल की हुई है। क्या आप बूढ़े होकर भी हरी घास खाना चाहते हैं? मिस्टर जियांग, हम दोनों की उम्र एक जैसी है, और साथ ही मैं ज्यादा बुढ़ा नहीं दिखता हूं ना। शियाओवान, मेरे साथ घर चलो। शियाओवान भैया, आज आपका शुक्रिया। खाली समय में हमारे घर खाने आना। तुम क्या कर रहे हो? भैया, अब ठीक है? अब हाथ छोड़ सकते हो। शियाओवान, दादा तुम्हें प्यार करने से मना नहीं कर रहा। वो तुमसे 8 साल बड़ा है और उसके दिमाग में हर तरह की चालें हैं। तुम संभाल नहीं पाओगी। दादा, मैं सच में प्यार नहीं कर रही। आज हमारी पहली मुलाकात थी। सच्ची? दादा, तुम वान को लेकर इतनी तेज क्यों चल रहे हो? मैं थक गया। माँ नहीं आई? माँ ज्वेलरी शो में है, लीसा के साथ ज्वेलरी की बात कर रही है। युनचे, शुआनी दीदी। सुना है तुम लोग अस्पताल आए थे। मैं और शियाओयू को लगा कुछ हुआ है, इसलिए जल्दी से देखने आ गए। धन्यवाद, याद रखा। शियाओवान, ये सु शुआनी है। शुआनी दीदी, ये मेरी बहन है, एक्सायोवैन। नमस्ते एक्सायोवैन। नमस्ते एक्सयूएनई दीदी। दीदी ने प्राप्त वस्तु की पहचान जियांग की पढ़ाई है। वे मास्टर लीमिंगलैंड की शिष्या है। बड़े गुरु से ही अच्छे शिष्य बनते हैं। तो एक्सयूएनई दीदी बहुत माहिर होंगी ना? एक्सायोवायु की बातों पर मत जाओ। मैंने सिर्फ सौभाग्य से मास्टर ली से कुछ सीखने का मौका पाया है। संयोग से मुझे भी पुरातन वस्तुओं में दिलचस्पी है। क्यों एक्सयूएनई दीदी मुझे पहचान के कुछ मानक बताएं, ताकि मैं भी कुछ सीख सकूं। हाँ, तुम वैन से अच्छे से बात करो। पुरातन वस्तु की पहचान 4 पहलुओं से देखी जाती है: ऐतिहासिक मूल्य, कलात्मक मूल्य, दुर्लभता और संरक्षण की स्थिति। अगर तुम्हें एक्सायोवैन दिलचस्पी है तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। नहीं, मुझे भी सिर्फ थोड़ी सी दिलचस्पी है। बस थोड़ी बहुत जानकारी ही काफी है। सु एक्सयूएनई, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या मास्टर लीमिंगलैंड की शिष्या? तुमने तो बस मास्टर ली का एक सार्वजनिक व्याख्यान सुना था।
जियांग वायु, मुझे तुम्हारा असली चेहरा पता है और मैं तुम्हारा साथ दे रहा था ताकि मिलकर जियांग परिवार से पैसे ऐंठ सकें। तुम एक्सयूए एनी, अभी जल्दी में चले आए। तुमने जो ज्वेलरी भेजी थी, हमने अभी तक उस पर काम शुरू नहीं किया। क्या हमारी मदद चाहिए? नहीं चाहिए ये चेन भैया। एक्सायो वायु ने मेरी मदद करके उसे जियांग की नीलामी में लगा दिया है। क्या नीलामी के लिए क्यों भेज दिया? बिल्कुल, क्योंकि मुझे यकीन है कि तीसरे भैया तुम ऊंची कीमत देने को तैयार होगे। इंतजार करो, वे जल्द ही तुम सबको नीलामी में आमंत्रित करने वाले हैं। वैन वैन, इसका मतलब क्या है? मेरा और एक्सयूएनी दीदी का प्यार आपसी है। एक्सयूएनी दीदी ने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं गुलाबी हीरे की अंगूठी खरीद लूं तो वे मेरे साथ रहने के लिए राजी हो जाएंगी। वैसे एक्सायो जे और गुलाबी अंगूठी मैंने भी नीलामी में दे दी है। अगर तुम्हें चाहिए तो हमारे साथ चल सकते हो। क्या? कोई चारा नहीं, विक्रेता का इरादा है। उसे पैसों की जरूरत है और उसे लगता है नीलामी में ज्यादा दाम मिलेंगे। तीसरे भैया, तुम जरूर आओगे ना? याद रखो, तुमने एक्सयूएनी दीदी से क्या वादा किया था? बड़े भैया, इस मामले में कुछ गड़बड़ है। सो एक्सयूएनी के इरादे शुद्ध नहीं लगते। शायद वह वास्तव में जियांग परिवार की योजना बना रहे हैं। एक्सायो वैन को कुछ अंदरूनी जानकारी मालूम है। एक्सायो वैन को साथ ले जाना होगा। ठीक है, चलते हैं। एक्सायो वैन को भी साथ लेते हैं। एक्सायो वैन, क्या तुमने कभी नीलामी में भाग लिया है? अगर नहीं तो भैया तुम्हें ले जाएगा मजे के लिए। क्या मैं भी जाऊं? भैया, उसे क्यों ले जा रहे हो? उसे तो पुरानी चीजों की पहचान भी नहीं है। एक्सायो वायु, अरे, एक्सायो वायु ने बस ऐसे ही कह दिया। चलो एक्सायो वैन, हम सब साथ चलते हैं। तुम यहाँ कैसे आ गए? सुना है आज एक गुलाबी हीरे की अंगूठी नीलाम होगी। मेरी माँ को गुलाबी रंग बहुत पसंद है, इसलिए मैं उनके लिए खरीदने आया हूँ। तो तुम खाली हाथ लौटोगे? यह अंगूठी नकली है। सुंदर साथी के साथ इसे खाली हाथ लौटना नहीं कह सकते। एक्सायोन भैया, आप भी आ गए? देवियों और सज्जनों, इस नीलामी में आपका स्वागत है। यह नीलामी खुली, निष्पक्ष और न्याय संगत होगी और सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को मिलेगी। मैं घोषणा करता हूं कि यह नीलामी अब शुरू होती है। पहली वस्तु, रानी मैरी का मोती पेंडेंट। शुरुआती बोली 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख। जान वैन, इस तरह बोली कौन लगाता है? भैया, क्या मैं ऐसे नहीं बोली लगा सकती? तुम बैठ जाओ। एक्सायो वैन जैसे चाहे वैसे बोली लगा सकती है। एक्सायो वैन, डरो मत। सिर्फ एक ही नहीं, अगर 10 भी हो तो भी भैया खरीद सकता है। हाँ वैन वैन, जो पसंद आए वो खरीदो। भैया के पैसे बचाने की जरूरत नहीं। भैया, 3 भैया, तुम लोग पक्षपात कर रहे हो। यह हार मुझे भी पसंद है। तो फिर नीलामी के नियम के अनुसार चलते हैं। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसे मिलेगा, लेकिन तुम्हें अपनी जेब खर्च से खरीदना होगा। भैया तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ठीक है। एक्सायो वैन, क्या तुम्हें यह मोती पेंडेंट पसंद है? मैं तुम्हारे लिए खरीदूंगा। नहीं चाहिए, कृपया मेरे लिए मत खरीदना। मैं तो बस जियांग वायु को महंगे दाम पर यह पेंडेंट खरीदवाना चाहती थी, वास्तव में नहीं चाहती थी। कितनी प्यारी है। क्या? मैं कह रहा था एक्सायो वैन बहुत प्यारी है। 12 लाख, कोई और ज्यादा बोली लगाना चाहता है? 25 लाख एक बार, 25 लाख 2 बार। बेचा गया। इस महिला को बधाई हो पहली वस्तु की बोली जीतने के लिए। एक्सायो वायु, तुम्हें बधाई। तुमने आगे बोली क्यों नहीं बढ़ाई? वह हार मुश्किल से 2 करोड़ की है, इसलिए जियांग वायु चाहे कितनी भी बोली लगाए, नुकसान ही होगा। तुम्हें खजाने का मूल्यांकन भी आता है? थोड़ा बहुत। पिछले जन्म में माता पिता और भाइयों को खुश करने के लिए मुझे सौभाग्य से बनने का मौका मिला। मैंने पूरी तन्मयता से खजाने की पहचान सीखी और मेरी आंखें इतनी पैनी हो गईं कि एक नजर में ही असलीन कली की पहचान हो जाती है। सुएक्सयूएनी, तुम्हारे वे नकली गहने मेरे सामने कुछ भी नहीं है। पिछले जन्म में नकली गहने। एक्सायो वैन के पास बहुत सारे राज लगते हैं। अगला संग्रहणीय वस्तु, सोलहवीं वस्तु, एक ऐसा फूलदान जिसकी उम्र का पता नहीं चलता। बोली शुरुआती कीमत 2 लाख। यह नीलामी घर क्या कर रहा है? एक पुराना फूलदान लाकर संख्या पूरी कर रहा है। हाँ, यह बेकार फूलदान कौन खरीदेगा?
ये विक्रेता पैसे के लिए पागल हो गया है। एक बेकार फूलदान 2 लाख में बेच रहा है। 2 लाख। दीदी, तुम्हें क्या हुआ? वह लॉकेट नहीं मिला तो निराश होकर यह बेकार बोतल खरीद ली घर पर खेलने के लिए? वाह एक्साइओ वैन, अगर तुम्हें चुनना नहीं आता तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यह फूलदान तो राष्ट्रीय धरोहर है। पुरातत्व विभाग ने इतने लोग भेजकर ढूंढा पर नहीं मिला, और यह यहाँ मिल गया। 2 लाख एक बार, 2 लाख 2 बार। क्या? रुको, फिर भी देर हो गई। कृपया बताएं, अभी वाला फूलदान किसने खरीदा? मैंने। कोई समस्या है? बेटी, क्या आप ये फूलदान मुझे बेच सकती हैं? इस बेकार फूलदान के लिए भी कोई लड़ रहा है? क्या यह फूलदान वाकई कोई खजाना है? माफ कीजिए, मैं नहीं बेचूंगी। बेटी, मैं पुरातत्व विभाग का निदेशक हूँ। आपने अभी जो फूलदान खरीदा है वो हमारे देश का दशकों से लापता राष्ट्रीय धरोहर है। मैं आशा करता हूँ आप सहमत होंगी इसे हमें बेचने के लिए। यह राष्ट्रीय धरोहर है। हे भगवान, ये तो राष्ट्रीय खजाना है। मैंने तस्वीर क्यों नहीं ली? यह कैसे संभव है? ये फूलदान वास्तव में राष्ट्रीय खजाना है। मैं नहीं बेचूंगी। बेटी, ये मैं इसे देश को दान कर दूंगी। सच में? यह राष्ट्रीय खजाना है तो यह देश की संपत्ति है। इसके अलावा हमारा जियांग परिवार का व्यवसाय वैसे भी देशभक्ति से चलता है, इसलिए हम जियांग परिवार देश की सेवा करने को तैयार है। बहुत अच्छा। अगर सभी व्यवसाय और सभी युवा आपकी तरह समझदार हो जाए तो कितना अच्छा हो। नमस्ते, राष्ट्रीय खजाना सीधे इस निदेशक को सौंप दीजिए। बहुत अच्छा। मैं देश की ओर से आपके योगदान के लिए धन्यवाद करता हूँ। मुझे वापस जाकर रिपोर्ट देनी है। पहले चलता हूँ। धीरे धीरे जाइए। ठीक है। बहुत अच्छा। वान वान, तुम बहुत अच्छी हो। दीदी, फिर से उसने सारी तारीफें हड़प ली। उसे करने दो। जब जियांग परिवार दिवालिया हो जाएगा तब वह हंस नहीं पाएगी। इसका क्या मतलब है? तुम मेरे साथ हो, डर किस बात का है? जब जियांग परिवार दिवालिया हो जाएगा वे तुमसे मदद मांगेंगे, ठीक है? तो मैं जियांगवान को वैसे ही जमीन पर झुकाकर सलाम करवाऊंगी। अब मेरे गहनों की नीलामी होने वाली है। अब सुशवानी के नकली गहने आने वाले हैं। 3 भैया, कृपया मूर्खता मत करना। शियाओवान, क्या हुआ? क्या मैं मदद कर सकता हूँ? कोई बात नहीं। वान वान राष्ट्रीय खजाना पहचान सकती है तो गहनों की असलियत भी पहचान सकती है क्या? शुआनी दीदी के गहने सच में नकली हैं। ये चिन भैया, शियाओचे, तुमने अंदर गहने नहीं देखे हैं? हाँ, वे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मशहूर हैं। हाँ, मैं और बड़े भैया दोनों ने शुआनी दीदी के गहने नहीं देखे हैं। वान वान नकली गहने कैसे देख सकती है? शायद वान वान ने कल्पना कर ली है। शुआनी दीदी, आपके चुने हुए गहने जरूर बहुत अच्छे होंगे। हम जरूर खरीदेंगे। अगले कुछ संग्रहणीय वस्तुएं सुश्री सुशवानी द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। दी गई ज्वेलरी मिस सू ली मिंगलान मास्टर की छात्रा है, इसलिए यह ज्वेलरी निश्चित रूप से दुर्लभ होगी। वाह, आखिरकार मिल गई। वाली मास्टर की छात्रा है तो उनकी नीलामी की चीजें निश्चित रूप से मूल्यवान होंगी। 17वीं वस्तु, राजकुमारी मारिया का ताज। यह ताज कितना सुंदर है। यह मुझे चाहिए। तुम मुझसे मत लड़ना। क्या हम दूसरों से लड़ पाएंगे? बस इस ताज की शुरुआती बोली कम से कम इतनी। सुजवाने की चीजें एक भी नहीं खरीदनी। मुझे तुम पर भरोसा है। इस वस्तु की शुरुआती बोली 50 लाख। 60 लाख, 70 लाख, 10 लाख। बोली मत लगाओ भैया, नहीं तो कोई और ले जाएगा। मुझे शक है कि इस ज्वेलरी में कुछ गड़बड़ है। भैया, जुआनी दीदी ने जांची हुई ज्वेलरी कैसे नकली हो सकती है? क्या तुम विश्वास कर रहे हो वान वान की बातों पर? वो सब उसने बनाया है। वो ये जियाओ वान, अगले व्यक्ति, तुम हमारी ओर से जियांग परिवार के लिए बोली लगाओ। भैया, क्यों? उसे जियांग परिवार का प्रतिनिधित्व करने दो। मैं सहमत नहीं। सिर्फ इसलिए कि वो राष्ट्रीय खजाने की पहचान कर सकती है। हाँ, वान वान ज्वेलरी को मुझसे बेहतर जानती है। मैं भी सहमत हूं कि वो मेरी ओर से बोली लगाए। लेकिन वान वान, तुम्हें व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं निभानी चाहिए, निजी बदला लेने के लिए। जियाओवान, क्या तुम्हें मेरे बारे में कुछ गलतफहमी है? तुम मेरे व्यक्तित्व पर सवाल उठा सकती हो, लेकिन नहीं उठा सकती मेरी पेशेवर क्षमता पर। मैं न सिर्फ तुम्हारी पेशेवर क्षमता पर बल्कि तुम्हारे चरित्र पर भी सवाल उठाता हूँ। जुआनी दीदी,
तुम ज्यादा सोच रही हो। जैसे तुम अपनी क्षमता पर भरोसा करती हो, वैसे ही मैं अपने निर्णय के स्तर पर भरोसा करती हूँ। और फिर इजरायली बाजार में असली और नकली दोनों हैं, है ना? तुम्हें यकीन है? जल्दी जाओ। 1 करोड़। जियांग बोला। मिस जियांग राष्ट्रीय खजाना प्राप्त कर सकती है, या तो भाग्य से या वास्तव में खजाने की पहचान जानती है। इसलिए मिस जियांग के साथ बोली लगाओ, गलत नहीं होगा। उसी बात में दम है। 12 लाख। तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम बोली लगा रहे हो। ये सब क्या यह हमारे जैसे छोटे लोगों की पहुंच में है? स्विक्स ने रखा है यह झूठा बोली लगाने वाला। हिम्मत कैसे हुई मुझे बहाना बनाने की? क्या झूठा बोली लगाने वाला? 15 लाख। 20 लाख। बहुत महंगा है, मैं नहीं लूंगा। दीदी, यह ताज 20 लाख से कहीं ज्यादा का है। तुम नहीं ले रहे? मेरे पास इतना बजट नहीं। तुम्हारी 20 लाख डील। अगला नमूना राजकुमार डैंट का राजदंड शुरुआती बोली 10 लाख। दीदी, यह राजदंड कितने का है? समझाओ ना। मेरे हिसाब से 80 लाख का है, लेकिन यह सिर्फ एक अनुमान है। यह भी नकली है, तुम हरगिज मत लेना। एक्सायोवान, मैं बेवकूफ तो नहीं हूँ। तुम्हें हर बार मुझे बताने की जरूरत नहीं। वह तो बस एक बेवकूफ है। 50 लाख। 79 लाख। दीदी, तुमने कहा था ना कि तुम्हारा बजट 80 लाख है, फिर क्यों नहीं ले रहे? मैंने ऐसा कहा ही नहीं। तुमने अभी कहा था कि यह 80 लाख का है। लेकिन मैंने यह नहीं कहा मेरा बजट 80 लाख है। तुम सु दीदी, अब क्या करें? मैंने पहले जियांग को कम आंका था। मेरे पास अभी एक आखिरी गुलाबी अंगूठी है। मुझे जियांग यूजे से यह जरूर दिलवानी है। सूची द्वारा प्रस्तुत आखिरी नमूना 20 कैरेट का दिल के आकार का गुलाबी हीरा अंगूठी शुरुआती बोली। रुको, मुझे कुछ कहना है। नमस्ते सबको, मैं सुएक्सयूएनी हूँ। मुझे चिंता थी कि आप सभी पेशेवर नहीं हैं और इस अंगूठी की कीमत नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं यहाँ आकर आप सबको पहले इसके बारे में बताना चाहूंगी। ली गुरु की शिष्या हमें खुद समझा रही है, हमारा तो फायदा ही है। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। जैसा कि सब जानते हैं, गुलाबी हीरे बहुत दुर्लभ होते हैं। बड़े गुलाबी हीरे की प्रति कैरेट नीलामी कीमत 10 लाख से ऊपर जाती है, और यह तो पूरे 20 कैरेट का है, दिल के आकार में कटा हुआ। यह एक अत्यंत दुर्लभ नायाब चीज है। सचमुच बहुत ही दुर्लभ है। एक लड़की होने के नाते मैंने भी सपना देखा है कि मुझसे प्यार करने वाला गुलाबी हीरे से शादी का प्रस्ताव रखे। कह सकती हूँ, इसे कोई नहीं ठुकरा सकता। तीसरे भैया, तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। यह मौका बहुत कीमती है। नीलामी शुरुआती बोली 50 लाख। 60 करोड़। 70 करोड़। 1 करोड़। युनचे। 1 करोड़ एक बार, 1 करोड़। यह हीरा की अंगूठी नकली है। शिवान भाई, तुम क्या बकवास कर रहे हो? शियाओचे, तुम्हें सुशवानी ने धोखा दिया है। ये सुजी, क्या तुम सच में ली मिंगलान मास्टर की छात्रा हो? मैं बिल्कुल हूं। दोस्तों, थोड़ा रुकिए। मैं ली मिंगलान तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। मैंने आपका पब्लिक लेक्चर अटेंड किया था। मैंने भी किंगहुआ बीजिंग यूनिवर्सिटी के मास्टर्स के लेक्चर सुने हैं तुम्हारे कहने से। तो क्या मैं भी किंगहुआ बीजिंग की छात्रा हूँ? तो उसने पहले ली मास्टर के नाम पर जो सामान बेचे थे वो सब नकली थे। सुशवानी, तुमने पहले कितना नकली सामान बेचा? तुम्हें खुद पता नहीं है क्या? क्या नकली सामान? मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो। तुमने जियांग परिवार के पीड़ितों को धमकाया भी था ताकि वे आवाज न उठा सकें। क्या? शियाओयू, इन बातों में तुम्हारा कोई हाथ है? मेरा नहीं।
शुआनी दीदी, तुम तो हमेशा से मुझे धोखा दे रही थी। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया शियाओजे। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। सुशवानी, तुम मुझे बेवकूफ समझती हो। मेरी जियांग परिवार की लोगों को पहचानने की गलती है। दोस्तों, मैं जियांग येचेन आप सभी से वादा करता हूं, सभी पीड़ितों को मैं मुआवजा दूंगा। और तुमने मेरे जियांग परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। तुम कोर्ट का समन आने का इंतजार करो। सुशवानी, तुमने मेरी प्रतिष्ठा भी नुकसान पहुंचाई है। मैं मुकदमा को परिवार के ग्रुप को सौंपूंगा। चलो हम चलते हैं। मैं सच में अंधा था। अच्छा, नाटक अभी शुरू भी नहीं हुआ है। जियांग यू, सुशवानी, तुम लोग बिल्कुल मुझे निराश मत करना। शियावान, चलो हम चलते हैं। ठीक है। मेरे बड़े भाई और तीसरे भाई अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? ये पहले कभी आ चुके हैं सुशवानी के मामले को संभालने के लिए, इसलिए उन्होंने मुझे पहले तुम्हें वापस छोड़ने का काम सौंपा है। मेरा बड़ा भाई तुम्हें मेरा सौंपने की हिम्मत करेगा? तुम क्यों नहीं कर सकते, यह कहो। तुम्हारे दिल में यह साफ है। एक्सायोवान, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें वापस छोड़ दूं? चाहती हूँ। चलो। वापस आ गए। भैया, 3 भैया, तुम लोग वापस आ गए। माँ पापा, काम कैसा चल रहा है? पीड़ितों से संपर्क कर लिया गया है। सहायक झांग, मुआवजे की योजना तैयार की जा रही है। एक्सायोवायु कहाँ है? एक्सायोवायु अभी तक वापस नहीं आई। जियांग वायु घर कैसे वापस आ सकती है? वह सुएक्स यूएनी के साथ मिल गई है। अभी एक अपहरण का नाटक खेलने की तैयारी कर रही है। क्या? माँ पापा, भैया, जल्दी आकर मुझे बचाओ। सुबहन पागल हो गई है। तुम एक्सायो वायु हो। जियांग हैंग, मेंकिंग, तुम्हारी प्यारी बेटी मेरे कब्जे में है। समझदार बनो। जल्दी से मेरे लिए 1 अरब नकद तैयार करो, नहीं तो अपनी बेटी का लाश लेने का इंतजार करो। पापा, तुम लोग जल्दी से पैसा जुटाकर मुझे बचाओ। मैं बहुत डर गई हूँ। सुएक्सयूएनी, तुम एक्सायो वायु को जल्दी से छोड़ दो। फिर से यह पीड़ा का नाटक। माँ पापा, मुझे एक्सयूएनी बहन को समझाने दो। एक्सयूएनी बहन, तुम जल्दबाजी मत करो। यह अपहरण एक गंभीर अपराध है। इसकी सजा मौत है। इसके अलावा क्या यह 1 अरब काफी है? तुम्हारे पहले वाले नकली जेवर बिके भी नहीं, और पहले अमेरिका में जो ऊंचे कर्ज चुकाने हैं उनका क्या होगा? जियांग बैन को कैसे पता चला कि मैंने अमेरिका में ऊंचे कर्ज लिए हैं? इस बात को जानने वाला सिर्फ जियांग वायु है। जियांग वायु, तुमने मुझे पीछे से वार करने की हिम्मत की। मैंने नहीं किया। वह तो जानबूझकर तुम्हें झांसा दे रहा था। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे कर्ज के बारे में जानने वाला सिर्फ तुम हो। तुमने जरूर मेरे पीछे से चुपके से उन्हें सूचना दे दी है। यह क्या मामला है? मैंने नहीं किया। तुम मुझ पर विश्वास करो। मुझे धोखा देने की हिम्मत, मर जाओ। माँ पापा, मुझे बचाओ। एक्सयूएनी बहन, तुम जल्दबाजी मत करो। मैं अभी तुम्हारे लिए पैसा मांगता हूँ। मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। मरना नहीं चाहती तो जल्दी से अपने माँ पापा को मेरे लिए पैसा दिलवाओ। लेकिन अब मुझे 2 अरब चाहिए, नहीं तो मैं पहले तुम्हें मार दूंगी। माँ पापा, जल्दी पैसे जुटाओ। वह मुझे मार डालेगी। ठीक है, ठीक है, हम तैयारी कर रहे हैं। बस ये 2 करोड़। छोटी रकम तो नहीं है। हमें थोड़ा समय दो। बेहतर होगा कोई चालाकी न करो, नहीं तो मैं उसकी खैर नहीं रखूंगी। ठीक है, तुम चिंता मत करो। क्या करें? सोचा नहीं था कि सुशवानी ये बेवकूफ जियांग वान इस छोटी सी लड़की की 2-4 बातों में ही फंस जाएगी। उससे कुछ पैसे ऐंठने की उम्मीद थी। अब लगता है किसी तरह भागने का मौका ढूंढना होगा। शुआनी दीदी, मैंने ज्यादा खा लिया है। पेट खराब हो गया है। मैं पहले टॉयलेट चली जाती हूँ। भागने की सोच रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? जियांग परिवार ने पुलिस बुलाने की हिम्मत कर दी, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। तो तुम भी मेरे साथ मरोगी। हिलना मत। शियाओयू, माँ पापा,
अभी गोदाम से खबर आई है कि शियाओयू को सफलतापूर्वक बचा लिया गया है, जल्दी ही वापस आ जाएगी। सच में भैया, शियाओवान की समझदारी की वजह से उसने पहले ही पुलिस को सूचना दे दी थी, नहीं तो शियाओयू का पता नहीं क्या होता। वो इस लायक थी। पहले तो सुशवानी को नहीं पहचाना, आज शियुआ ने सबके सामने उसका असली चेहरा दिखा दिया। फिर भी वो उसके पास गई। थोड़ा कम बोलो। माँ पापा, क्या आपको आज अजीब नहीं लगा? सुशवानी ने क्यों कहा कि शियाओयू ने उसके साथ विश्वासघात किया? हाँ, ये क्यों? माँ पापा, माँ, माँ, मैं बहुत डर गई थी, मैं मर ही जाती। मिस जियांग, अब आपके माता पिता से मुलाकात हो गई है, क्या आप हमारे साथ चलेंगी? मैं वापस नहीं जा रही। मैं वापस जाकर क्या करूंगी? हमें अभी खबर मिली है, हमें शक है कि आपका इस अपहरण मामले से संबंध है। शियाओयू, ये क्या बात है? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। सुशवानी है, वही है। उसने मुझे ऐसा कहने के लिए मजबूर किया। उसने कहा अगर मैंने ऐसा नहीं कहा तो वह मुझे मार डालेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। मिस्टर जियांग, माफ कीजिएगा, ये हमारा कर्तव्य है। मिस जियांग, चलिए। तो फिर अफसर साहब, आपकी मेहरबानी। माँ, तो पहले जाओ। दूसरे, कल तुम्हारे पास कुछ नहीं है, एक्सायोवान को ले जाओ, बाहर घूमने जाओ, थोड़ा आराम करो, उसके लिए कुछ खरीद लाओ। माँ, मुझे कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। अरे जाओ। हाँ, एक्सायो वैन, घर में बंद मत रहो, कुछ नहीं होने पर बाहर घूमो, वैन वैन के लिए अच्छा है। सही है, दूसरा भाई तुम्हारे साथ रहेगा, चिंता मत करो। कल एक्सायो वैन मेरे पास रहेगी। मिस्टर गो, जियांग दूसरे ने जियांग वैन को ले जाकर नए खुले मॉल में ले गया है। चलो हम भी चलते हैं। जी। हेलो, क्या स्कूल में एक जरूरी मीटिंग है? मैंने कहा ना कि आज मुझे अपनी बहन के साथ रहना है। कुछ भी हो, परेशान मत करो। भैया, अगर तुम्हारा काम है तो पहले जाओ, मैं अकेले भी शॉपिंग कर सकती हूँ। बहन, लेकिन भैया, मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझ पर भरोसा करो, तुम अपने काम पर जाओ। ठीक है, तो मैं जल्दी काम खत्म करके जल्दी आकर तुम्हारे साथ रहूंगा। सावधान रहना। ठीक है, बाय। मैंने तुम्हें आखिरकार पकड़ ही लिया। जियांग वैन, खुजी, तुम यहाँ कैसे? मर जाओ। एक्सायोवान, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। खून, एक्सायुन भैया, तुम घायल हो गए। कोई बात नहीं, बस तुम घायल नहीं हुई, यही अच्छा है। मेरे करीबी को चोट पहुंचाने की हिम्मत? बताओ, तुम कैसे मरना चाहते हो? मिस्टर गु, मेरा इरादा नहीं था, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। इरादा नहीं था? मुझे लगता है तुम जीने से थक गए हो। मिस्टर गु, मैंने गलती कर दी। ये बस जियांग साहिबा के सही सलामत होने के कारण। मुझे माफ कर दो। भले ही तुमने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन तुमने एक्सायुन भैया को चोट पहुंचाई है। एक्सायोवन मेरी चिंता कर रही है, लगता है। दर्द भी कम हो गया है। भले ही एक्सायुन भैया तुम्हें छोड़ दें, मैं कभी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। एक्सायोवन ने क्या कहा सुना नहीं? उसे ले जाओ। जी। और इसका क्या करना है, यह तुम लोग देखो। गुसर, मुझे पता है मैं गलत था। गुसर, गुसर। खून, शियुआन भैया, आप चोटिल हो गए हैं, चलिए हम जल्दी से अस्पताल चलते हैं। कोई बात नहीं, तुम फूंक मार दो तो दर्द नहीं रहेगा। अगर मेरी वजह से ना होता तो आप चोटिल ना होते। ऐसा मत कहो, बस तुम चोटिल नहीं हुई। मैं कुछ भी कर सकता हूं। छियोवान,
तुम लोग ये क्या कर रहे हो? जियोवान, तुम ठीक तो हो ना? मैंने सुना कि शूगे तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था। मैं ठीक हूँ। गुसर, मेरी बहन अभी 18 साल की हुई है, अभी बड़ी हुई है। जियोवान, मेरे साथ घर चलो। दूसरे भैया। जियांग परिवार का ये पड़ाव आसान नहीं होगा। पापा, मम्मी, छोटी बहन ने प्यार करना शुरू कर दिया है। सच में? पापा मम्मी, आप दूसरे भैया की बातों पर मत जाइए। मुझे पता था कि वो लड़का अपनी आदत नहीं छोड़ेगा। बड़े भैया, आखिर हुआ क्या है? मम्मी, पिछली बार शिवयुआन भैया ज्वेलरी शो में आपकी मदद की थी ना? उस समय छोटी बहन उन्हें अस्पताल ले गई थी। उस समय वो दोनों अस्पताल में ही खींचातानी कर रहे थे। मैं और बड़े भैया ने देखा था, तभी से अजीब लग रहा था। जियोवान, तुमको परिवार के उस लड़के के साथ हो गए हो। तीसरे भैया, उस समय हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था पापा। मेरा और शिव युआन भैया का बस दोस्ती का रिश्ता है। तुम उस समय कुछ नहीं था। तुम्हारा मतलब है कि अब कुछ हो गया है। जियोवान, तुम लोग किस स्टेज तक पहुंच गए हो? उसने तुम्हारे साथ क्या किया? बूढ़ा आदमी जवान लड़की जा रहा है, बिल्कुल शर्म नहीं आती। हमारे बीच कुछ नहीं है, हम दोनों साथ भी नहीं हैं। मैं आपसे बात नहीं करूंगी, पहले मैं अपने कमरे में जाती हूँ। जियोवान, बैठ जाओ, खाना खत्म करो, अच्छी बच्ची बनो। हाँ, पहले खाना तो खा लो, पहले खाना खाओ। हाँ, और तुमने अभी कहा कि तुम दोनों अभी साथ नहीं हो। तुम्हारा मतलब है तुम उस बूढ़े आदमी के साथ रहना चाहते हो? प्यारे शियुआन, वो बच्चा तो हमारी नजरों के सामने बड़ा हुआ है, मुझे लगा है ठीक है। हमारी जियोवान की शादी उससे हो जाए तो नुकसान नहीं है। मम्मी, शिवयुआन भैया तो छोटी बहन से पूरे 8 साल बड़े हैं। मम्मी, 8 साल। मैं सहमत नहीं हूं। तुम तीनों मूर्ख लड़के, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम्हारी बहन को उससे इश्क है। लगता है हमारे जियांग और गु परिवारों की शादी तय होने वाली है। माँ पापा, मैं देर से आया। बहन, इन 2 दिनों में तुमने कष्ट उठाया है, थोड़ा और खा लो। धन्यवाद भैया, मुझे पता था तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हो। कल से स्कूल शुरू हो रहा है, फिर से मेस का खाना खाना पड़ेगा। मुझे तो थोड़ा और खाना है। कल से स्कूल शुरू हो रहा है। छोटी वन, तुम किस कॉलेज में दाखिला लिया? हयून शहर में ही, घर से ज्यादा दूर नहीं। दीदी, मैंने कैसे सुना कि तुमने सिर्फ एक ही परीक्षा दी थी? तुम माँ पापा से झूठ मत बोलना। मैंने वास्तव में सिर्फ एक ही परीक्षा दी थी। छोटी वन, अगर तुम दोबारा पढ़ना चाहती हो तो माँ पापा तुम्हारे लिए हयून शहर के सबसे अच्छे शिक्षक ढूंढेंगे। हाँ, भले ही तुम ना चाहो, भविष्य में माँ पापा तुम्हें पूरी जिंदगी पाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं। छोटी वन, बड़े भाई को कंपनी चलाने में काफी अनुभव है। पता नहीं तुम सीखना चाहोगी क्या? अगर तुम सीखना चाहती हो तो बड़े भाई के सहायक बन सकती हो। छोटी वन, मेरी प्रयोगशाला में एक सहायक की जरूरत है। काम बहुत आसान है, रोज बस उपकरणों का हिसाब किताब रखना है। तुम आना चाहोगी? हाँ, वन वन, तुम मेरे साथ काम करो। मुझे एक सहायक की जरूरत है, हम साथ में लाइव करेंगे, फिर टिप्स आधे आधे बांट लेंगे। माँ पापा, बड़े भाई, दूसरे भाई, तीसरे भाई, तुम सबका धन्यवाद। दीदी, लेकिन तुम ऐसा करके तो माँ पापा पर निर्भर हो रही हो, बाहर पता चला तो लोग हंसेंगे। छोटी यू, तुम कैसे बोल रही हो? माँ, क्या तुम हमेशा हमें नहीं सिखाती थी कि जियांग परिवार के लोगों को हमेशा स्वावलंबी और आत्मनिर्भर रहना चाहिए? तुम भी तो माँ पापा का पैसा खर्च करती हो, मुझे कहने का हक कैसे है? मैं तुमसे अलग हूँ, मैं तो किंग बे यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया हूँ। तो बड़ी अजीब बात है। मुझे किंग बे यूनिवर्सिटी में सीधे प्रवेश मिल गया है। किंग बे यूनिवर्सिटी, पुरातत्व संकाय, पुरावस्तु मूल्यांकन विशेषज्ञता। छोटी वन, तुम सचमुच कमाल की हो। बड़े भाई, मुझे दिखाओ। वन वन, तुम्हारा ये प्रवेश पत्र बिल्कुल परफेक्ट फाइनल शॉट। ये संभव नहीं, किंग बे यूनिवर्सिटी और सीधा प्रवेश भी। पुरातत्व विभाग, ये तो किंग बे यूनिवर्सिटी का टॉप विभाग है। छोटी वन, कल से तुम मेरी छात्रा होगी। मैं किंग बे यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। कोई भी समस्या हो तुम कभी भी मुझसे पूछ सकती हो। चिंता मत करो दूसरे भाई, मैं बिल्कुल भी शर्म नहीं करूंगी। ठीक है। किंग बे यूनिवर्सिटी, छोटी वन, तुम सचमुच हमारे जियांग परिवार का नाम रोशन किया। पापा, वो एक गांव की लड़की है, कैसे संभव है? किंग बे यूनिवर्सिटी में सीधा प्रवेश मिल गया? जियोयू, आज तुम्हें क्या हुआ है? तुम हमेशा अपनी बहन पर शक क्यों करते हो? जियोवान तुमसे बेहतर है, इसे स्वीकार करना इतना मुश्किल क्यों है? मैंने नहीं किया। पिछली नीलामी के बाद पुरावशेष संस्थान के निदेशक झांग ने
मुझे मास्टर ली मिंगलान से मिलवाया। वह किंगबी विश्वविद्यालय के पुरातत्व संस्थान के डीन हैं। मेरी प्रतिभा देखकर उन्होंने मुझे अपना अंतिम शिष्य बना लिया। मुझे लगा था कि मैं गुरु से कभी नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन फिर से उनका शिष्य बन गया। ज़ियोवान, तो क्या तुम अब मास्टर ली के अंतिम शिष्य हो? दूसरे बेटे, कल तुम जियोयू और जियोवान को स्कूल छोड़ देना। रास्ते में ही है, कोई बात नहीं। मम्मी पापा, कल मैंने दोस्तों से मिलना तय किया है। दादाजी को मेरे लिए अलग से जाने की जरूरत नहीं है। जियांगवान, जब मैं मिसेस को बन जाऊंगी तो देखना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। जियोयू, क्या देख रहे हो? छाता पकड़ो, बहुत गर्मी है। जियोयू, क्या तुम सच में उस अमीर को परिवार से शादी कर रही हो? मैंने सुना है कि गुश युआन औरतों से दूर रहता है, साफ सुथरा है और बहुत हंदसों भी है। चाहे औरतों से दूर ही क्यों न रहता हो, मेरे पैरों पर तो गिर ही पड़ा। बिल्कुल सही जियोयू, तुम इतनी सुंदर हो, कौन सा आदमी तुम्हें पसंद नहीं करेगा? अरे वो परिवार को सिर्फ मेरी खूबसूरती ही नहीं, मेरी काबिलियत भी पसंद है। मैं किंगबी विश्वविद्यालय की टॉप स्टूडेंट हूँ, गुश युआन के साथ उसकी अच्छी पत्नी बनने के लिए बिल्कुल पर्याप्त हूँ। सच में पूरे हयून शहर में कौन सी लड़की तुम्हारे जैसी काबिल हो सकती है? अब गुश युआन कहता है कि मुझसे ही शादी करेगा, मुझे ही ब्याहेगा। गुश युआन ने कब कहा कि तुमसे ही शादी करेगा? मुझे कैसे पता नहीं? ताओ ताओ, इस समय तुम्हें लैब में होना चाहिए था। प्रोफेसर जियांग, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। जियोयू ताओ ताओ को कैसे जानती है? क्या जियोवान ने जो पहले कहा था वो सच है? दादाजी, आप आ गए। जियोयू, तुम ताओ ताओ को कैसे जानती हो? हम एक ही क्लब के हैं, मैंने सुना कि वह आपकी स्टूडेंट है, तो मिल गए। क्या ये सच है? हाँ, शायद यही किस्मत है। जियांगवान, तुम क्यों हंस रहे हो? मैं इस झूठ पर हंस रहा हूँ, बहुत ही बेकार है। तुम झूठ बोल रहे हो। दादाजी, मैं सच कह रही हूँ। मैं खुद जांच करूंगी एक्सायो वायु। तुम मुझे निराश मत करना। दूसरे भैया, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। जियांग वायु, तुम्हें ये बात कहाँ से पता चली? माँ पापा ने कहा जियांग और गु परिवार की शादी तय है। गु एक्सायुन मुझसे नहीं शादी करेगा तो क्या तुमसे करेगा? तुम्हें कैसे पता कि गुएक्साई युन से शादी करने वाली मैं नहीं हूँ? क्या गुएक्साई युन ने तुम्हारे कान में कह दिया? सर, जियांग वेन जी स्कूल गई है। यानी वह किंगबी यूनिवर्सिटी की छात्रा है। दूसरे भैया, आप पहले अपने काम पर जाइए। मैं जियांग वायु से अकेले 2 बातें करूंगी। ठीक है, तुम पहली बार किंग बी यूनिवर्सिटी आई हो, वातावरण से परिचित नहीं हो। कोई भी समस्या हो तुरंत मुझे फोन करना। ठीक है। जियांग वैन, अब तुमने माँ पापा को और भाइयों को भी छीन लिया है, तुम संतुष्ट हो? क्या मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा? मैं ही उनकी असली बेटी हूँ। असली बहन तुम होती कौन हो? तुम ज्यादा खुश मत हो, मैं जल्द ही माँ पापा को तुम्हारा असली चेहरा दिखा दूंगी, तुम यह दोगली औरत। ये बात तुम्हें ही वापस देती हूँ। मैं न सिर्फ जानती हूँ कि तुम और सुएक्सयूएन ही साथ हो, बल्कि मेरे फोन में तुम्हारे मुझ पर झूठे आरोप लगाने के सबूत भी हैं। जियांग वैन, तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत? मैं भविष्य की मिसेस गु हूँ, गु परिवार यांशिंग का सबसे अमीर है। तुम तो दूर की बात है, गुएक्साई युन खुद आ जाए तो भी मैं मारूंगी। जियांग वैन, तुम ज्यादा खुश मत हो। मैं तुम्हें बता दूं, जियांग परिवार द्वारा वापस ले लिए जाने से क्या तुम एक ही छलांग में ऊपर पहुंच जाओगी? गु परिवार तुम्हें मार डालेगा, जैसे एक चींटी को कुचल देना उतना ही आसान है। अच्छा, मैं देखना चाहती हूँ तुम मुझे कैसे मारोगी। मुझे समझ आ गया, कहीं तुम एक्सायुन भैया पर तो नहीं आ गई हो। इसलिए जब पता चला कि मेरी और उसकी शादी तय है, तुमसे रहा नहीं गया और यहाँ आकर मुझ पर बदमाशी करने लगी। जियांग वायु, तुम्हारी ये बात थोड़ी जल्दबाजी में कही गई लगती है। जब तुम सचमुच एक्साई युन से शादी कर लो तब कहना भी देर नहीं होगी। मुझे शुरू में एक्सायुन भैया में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अब तुम ऐसा कर रही हो तो मुझे दिलचस्पी हो गई है। वैसे मुझे नहीं पता तुम किस आधार पर किंग यूनिवर्सिटी में सीधे दाखिला पाई हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, नकली चीज नकली ही होती है, कभी भी असली नहीं बन सकती। तुम सही कह रही हो, नकली हमेशा नकली रहता है, लेकिन ये बात मुझे लगता है तुम पर और ज्यादा सटीक बैठती है। कृपया याद रखना, मैं ही जियांग परिवार की असली बेटी हूँ। मैं तो माँ पापा के पास पली हुई हूँ, 10 साल से ज्यादा हो गए। कोई भी आम आदमी हमारे लायक नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें पिटाई की जरूरत है। तुम्हारी हिम्मत, मैं एक्सायुन की मंगेतर हूँ। मुझे कैसे पता नहीं तुम मेरी मंगेतर हो? शियुआन भैया, तुम कैसे आ गए? मैं कैसे ना आता? तुम हर जगह यह झूठ फैला रही हो कि तुम मेरी मंगेतर हो। शियुआन भैया, हालांकि हमारी सगाई तय नहीं हुई है, लेकिन जियांग और परिवार की शादी तय है, तो क्या मैं तुम्हारी मंगेतर नहीं हूँ? कौन सी शादी? तुम कौन हो? तुम मेरी नजर में कुछ नहीं हो। अगर शादी होगी भी तो मैं जिससे शादी करना चाहता हूँ वह कोई और है।
शिवान भैया, मैं पहले भाषण देने जा रही हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। शिवान भैया, मैंने सिर्फ मम्मी पापा से सुना था कि जियांग परिवार शामिल है। मैंने तुम्हें परेशान करने का इरादा नहीं किया था। मैं फिर कहता हूँ, मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं है। चली जाओ। शियाओयू, कैसा रहा? मेरा काम देख लो। शियाओयू, तुम मुझे कैसे शुक्रिया करोगी? क्या कर रहे हो? शियाओयू, तुम पुल पार करके पार्ट नहीं हटा सकती। मैंने तुम्हारे कहने के मुताबिक सब काम कर दिया है। आज जियांगवान सबके सामने शर्मिंदा होगी। बिन भैया, तुम्हारे काम पर मुझे भरोसा है। काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें जरूर इनाम दूंगी। तो मैं इंतजार करता हूं। मैं फिर से पक्का कर लेता हूं, फिर मिलते हैं। अगर जियांगवान को नीचा दिखाना न होता, क्या मैं तुम जैसे मेंढक को हाथ लगाने देती? जियांगवान, आज रात मैं तुम्हारी इस मिट्टी में मिला दूंगी। दीदी, जियांग, तुम इतनी बुरी तरह मुस्कुरा क्यों रही हो? फिर क्या बुरी साजिश रच रही हो? दीदी, मैं यहाँ खास तुम्हारे लिए इंतजार कर रही थी, तुमसे माफी मांगने के लिए। माफी? हाँ, पहले मैं तुमसे जलती थी, इसलिए बहुत गलत काम किए। अब मैं सुधर गई हूँ। उम्मीद है दीदी मुझे माफ कर देंगी। ठीक है, मैं माफ करती हूँ। जियांगवान अभी भी इतनी आसानी से बेवकूफ बन जाती है। दीदी, तुम्हारे हाथ में क्या है? भारी तो नहीं है? मैं उठा लेती हूँ। संभल कर रखना, इसमें एक पुरानी चीज है। मुझे आगे समारोह में दिखानी है। दिखानी है? मैं इसे खुजली वाले पाउडर से भर दूंगी, फिर देखो कैसे दिखाती हो। दीदी, यह बहुत कीमती है, तुम ही रख लो। कोई बात नहीं, शियाओयू, तुम्हें देकर मुझे भरोसा है। मत भूलना, अब हम असली बहनें हैं। या एक्सायोवन, एक्सायोवन भाई, आप कैसे आए? सुना है आप थोड़ी देर बाद स्टेज पर स्पीच देंगे, मैं देखने आया था। दीदी, एक्सायोवन भाई, आप लोग बात करिए, मैं पहले चलता हूँ। संभल कर। दीदी, मुझ पर छोड़ दीजिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जियांगवान, आज रात मैं आपको पूरी तरह चमका दूंगा। एक्सायोवन, जियांगवायु इतनी अच्छी नहीं है। एक्सायोवन भाई, आप फिक्र ना करें, जियांग वायु के लिए मेरा अलग प्लान है। जियांग वायु जरूर फ्रेशर्स सेरेमनी पर कुछ गड़बड़ करेगी। मैं देखना चाहता हूँ वो क्या करना चाहती है। एक्सायोवन सांप को बाहर निकालना चाहती है। नहीं, मुझे एक्सायोवन की जगह जियांगवायु पर नजर रखनी होगी, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। हिलती है नहीं। तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? मास्टर ली। हाँ, एक्सायोवन भाई, ये मास्टर ली हमारे आर्कियोलॉजी कॉलेज के डीन है। मिस्टर गु, बहुत दिन बाद मिला। मास्टर ली, पहले सुएक्सियोनी ने आपकी रेपुटेशन के साथ जो किया उस पर नई जानकारी है। इसके बारे में आप मेयर असिस्टेंट से बात कर लीजिए। अच्छा, ये काम गु ग्रुप को देकर मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। एक्सायोवैन, इतने सारे लोगों के सामने ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या बात है? मैं थोड़ी देर से आता तो तुम दोनों एक दूसरे को चम रहे होते। भैया, ऐसा नहीं है। आप मास्टर ली के साथ कैसे आए? मैं आया बिल्कुल आपकी स्पीच सुनने के लिए। आते वक्त रास्ते में डीन ली से मिल गए तो साथ आ गए। जब सभी फ्रेशर्स सेरेमनी में हिस्सा लेने आए हैं, तो चलिए सब साथ में अंदर चले। सब हो गया। अब बस मछली के फंडे में आने का इंतजार है। छोटी जांग, एंटिक ले आए? हाँ, टेबल पर रखा है। थोड़ी देर बाद प्योर कॉलेज के सामने पेश करना है, मैं जाकर चेक करता हूँ। रुकिए, क्या हुआ? मास्टर ली, मैं आपको पहली बार देखा हूँ, आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। चलिए एक फोटो खिंचवा लेते हैं। माफ कीजिए, मैं फोटो नहीं खिंचवाता। जल्दी जाकर देखो, उस पर सब खरेश वाला पाउडर है। तुम क्यों नहीं देख रहे? द्यूबिन, पैसा चाहिए या नहीं? चाहिए तो जल्दी करो। तुमने हाथ कैसे लगा दिया? तुम्हें तो यह पता होना चाहिए। मैंने पुरानी वस्तु कभी नहीं देखी थी, सिर्फ देखना चाहता था। ली गुरु, इस पुरानी वस्तु पर धूल की एक परत है, वो पोंछो। धूल कैसे हो सकती है? यह तो अभी मेरे ऑफिस से निकाला गया है। धीरे से, टूट न जाए। गुरु, मैंने पोंछ दिया है, आप देख सकते हैं।
तुम्हें क्या हुआ? अभी तो ठीक थे। जल्दी से इसे संभालो। जी। बुरे लोगों का ईश्वर ही भला बुरा करता है। जियांग यू चुप नहीं बैठेगा। अगला निशाना शायद ली क्यून होगी। ली क्यून के साथ छेड़छाड़ की गई है। छोटी बहन, समय हो रहा है, तुम्हें ड्रेस बदलनी चाहिए। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी नहीं जियावान, तुम्हारा भाषण कहाँ है? एक बार फिर मुझे दिखाओ। शियू युआन भैया, तुम मेरा भाषण देखना चाहते हो? मैं चाहता हूं कि इसमें और कोई समस्या तो नहीं है, यह देखने के लिए। प्यार में पड़ा आदमी मोर की तरह हो जाता है। मिस्टर गो, मैंने अभी ड्रेसिंग रूम देखा है। मिस जियांग वान की ड्रेस के साथ छेड़छाड़ की गई है। पहनने के बाद ड्रेस गिरने से वो बेनकाब हो जाएगी। क्या हुआ? कुछ नहीं जियावान, मुझे कुछ काम है, पहले उसे निकालता हूं। तुम पहले कपड़े बदलो, हम बाद में मिलते हैं। दूसरे भैया, गुरु, तो हम बाद में मिलते हैं। ठीक है। जियांग वान, तुम बस इंतजार करो। पूरे स्कूल के सामने बेनकाब होने का। मेरी ड्रेस के साथ वास्तव में छेड़छाड़ की गई थी। दीदी, क्या हुआ? क्या बात है? तुमने ड्रेस क्यों नहीं बदली? यह ड्रेस मुझे ज्यादा सूट नहीं करती। कैसे नहीं? कितनी सुंदर है। अगर तुम्हें पसंद है तो ले लो, मेरे साथ शर्माओ मत। मैं दीदी की ड्रेस कैसे ले सकती हूँ? मैं अपनी ही पहन लूंगी। मेरी ड्रेस कहाँ है? जियांग यू की ड्रेस गायब है। अभी बदला लेने का अच्छा मौका है। तुम्हारी ड्रेस गायब है तो मेरी पहन लो। मैं सामान्य कपड़ों में भाषण दूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं चाहिए दीदी, तुम पहन लो। तुम लोग क्या कर रहे हो? ली मैडम, आप कैसे आ गईं? मैंने देखा तुम बहुत देर से नहीं लौटी। देखने आई क्या हुआ है? यह क्या हो रहा है? मेरी बहन जियांग यू की गाउन गुम हो गई है, इसलिए मैंने अपनी उसे दे दी। वह शर्मा रही है। मैं सोच रही थी दीदी का स्पीच देने जाना है ना, दीदी को ही पहनने दो। अरे, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। बड़ी बहन को छोटी बहन को देना चाहिए। देखो तुम्हारी दीदी कह रही है, जल्दी से जाकर बदल लो। जाओ जियाओ यू। दीदी छोड़ो यार। दीदी, छोटी जियांग, तुम सच में बड़ी अच्छी बहन हो। जल्दी आओ ना। जियाओ यू, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। इतनी सुंदर हो, सबको दिखाना चाहिए ना। आओ, नहीं चाहिए। जियाओ यू, तुम्हारा कपड़ा कैसे खुल गया? जियांग यू, सबके सामने शर्मिंदा होने का मजा अब तुम खुद चखो। जियांग वान, तुमने जानबूझकर किया। क्या जानबूझकर? जल्दी जल्दी कपड़ा वापस बदल लो। किसे चाहिए तुम्हारी झूठी दया? जियांग वान, तुम मेरा इंतजार करो। बिल्कुल बकवास। ओपनिंग सेरेमनी शुरू होने वाली है, तुम जल्दी करो। तुम क्या करना चाहते हो? तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया, अब मैं तुम्हें ठीक करूंगी। जियावान, शिव युआन भैया, यह शख्स मुझे मार डालेगा। डरो मत, मैं हूं। यह गाउन है, पहले कपड़े बदल लो। चलो। अच्छा लगा? बहुत सुंदर। तो मैं पहले स्पीच देने जाती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। हम जिस स्कूल में प्रवेश करने जा रहे हैं वह ज्ञान का मंदिर है, महान और पवित्र। इसने एक के बाद एक शानदार अध्याय लिखे हैं। नए छात्रों के रूप में हम जारी रखेंगे यह अधूरी कहानी। इस ज्ञान के मंदिर में हमारा अपना अध्याय लिखेंगे। कैसा रहा शिव युआन भैया मेरा स्पीच? क्या कैसा रहा? बिल्कुल बहुत अच्छा था। तुम फिर मजाक कर रहे हो, सेरेमनी खत्म होने वाली है। मैं पहले बाहर जाता हूँ। ठीक है, तो मैं शाम को तुम्हारे लिए सेलिब्रेशन डिनर तैयार करूंगी। अच्छा। जियांग वान, तुम इतनी चमकदार क्यों हो? लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं और मैं बदनामी के खंभे पर टंगी हूँ। मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी।
मास्टर ली। मिस्टर गु, आप इतने बेचैन क्यों हैं? श्याओ वान गायब है। मिस्टर गो, मैंने बाथरूम में ये पाया। क्या तुम्हें यह ब्रोच जानी पहचानी नहीं लगती? ये जियांग यू की है। क्या उसने शाओ वान को अगवा किया है? मिस्टर गो, पता चल गया है। ठीक है, मुझे पता है, यह वास्तव में जियांग यू ही है। शाओ वान अभी बहुत खतरे में होगी। मैं तुम्हारे साथ आता हूं। जी है, तुम जल्दी से माता पिता को सूचित करो। जियांग यू ने शाओ वान को ले जाकर शहर के दक्षिण में जियांग परिवार के खाली गोदाम में रखा है। पहले चिंता मत करो, मैंने लोगों को ढूंढने भेज दिया है। अच्छा, मिस्टर गु, अगर शाओ वान के बारे में कोई खबर मिले तो मुझे तुरंत बताना। आप निश्चिंत रहें, जरूर बताऊंगा। जियांग वान, तुम रोज कितनी भी शान से रहो, आखिरकार मेरे हाथों में आ ही गई। शाओ यू, अब मेरा इनाम दो ना। तुम चिंता मत करो, जो भी तुम्हें मिलना चाहिए, एक पैसा भी कम नहीं होगा। वैसे क्या तुम जियांग परिवार का दामाद बनना चाहते हो? ये ठीक नहीं है शाओ यू। असल में मैं हमेशा से सिर्फ तुम्हें ही पसंद करता था। मुझे पसंद करते हो या जियांग परिवार की संपत्ति? तुम्हारे लिए तो जियांग वान और मैं एक जैसी ही हूं, है ना? अभी तो एक अच्छा मौका है। तो फिर मैं शर्म नहीं करूंगा। वैसे शाओ यू, मेरे पैसे एक पैसा भी कम नहीं होना चाहिए। मैंने तो तुम्हें सारे पैसे दे दिए थे। अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं अभी जियांग परिवार को फोन करता हूं। देखो मेरी हिम्मत है या नहीं। तो मैं तुम्हें यह 10 लाख का ब्रोच देता हूं। मेरा ब्रोच कहाँ है? कहीं वहीं तो नहीं छूट गया? अगर सुराग मिल गया और उन्होंने हमें पकड़ लिया तो क्या होगा? चलो ढूंढने चलते हैं। मैं कहाँ हूं? तुम हो फिर से जियांग वायु? नहीं, मुझे उनके न होते ही तुरंत कोई उपाय सोचना होगा। धत, यहाँ भी नहीं है। क्या उन्होंने ढूंढ लिया होगा? जियांग वायु, तुम्हें मिला क्या? नहीं दूबिन, जल्दी से अंदर आकर मदद करो। तुमने खोया है, मैं क्यों मदद करूं? तुम खुद ही ढूंढो। मैं वापस जा रहा हूं सुहागरात मनाने। द्यूबिन, वापस आओ। धत, जियांग वैन, तुम भागने की हिम्मत करती हो। तुम पास मत आओ। मिस जियांग, सोचा न था तुम इतनी जिद्दी हो। मुझे ऐसी ही पसंद है। आज रात हम शादी कर लेंगे। छोटी सुंदरी। मुझे छोड़ दो। ये बदचलन औरत। भागो, क्यों नहीं भाग रही? बचाओ, कोई बचाओ। बचाओ, ये सुनसान जगह है। देखते हैं कौन बचाता है। छोड़ो। कौन? हटो। ठीक हो ना? इतना सुंदर कैसे हो सकता है कोई? एक्सायोवन, मैं। सब खत्म होने पर हम साथ रहेंगे। ठीक है। एक्सायोवैन, माँ ने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। माँ, मैं ठीक हूँ। एक्सायोवैन, मैंने दूसरे से सुना। क्या एक्सायो वायु ने तुम्हें अगवा किया? सच है क्या? एक्सायो वायु ऐसा कैसे कर सकती है? पापा, माँ, उसने सिर्फ अगवा ही नहीं किया, बल्कि मेरी इज्जत लूटने के लिए आदमी भेजा। क्या? एक्सायोवैन, जल्दी से माँ को देखने दो। कुछ हुआ तो नहीं? खैर, एक्सायुन भैया समय पर आ गए, इसलिए मैं बच गई। एक्सायुन, इस बार शुक्रिया। और हाँ, वह आदमी एक्सायुन भैया ने बेहोश कर दिया। वहीं पड़ा है। यहाँ एक और है। दूसरे, तीसरे, उसे सड़क किनारे ले जाओ। पुलिस को सौंप दो। ठीक है पापा, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो स्पष्ट है, लेकिन अभी पुलिस भी उसे नहीं ढूंढ पाई।
वो वापस आएगी। पापा, माँ, भैया, XIUN भैया, क्यों ना आप लोग मेरे साथ एक नाटक करें? जियांग वान कहाँ है? दुबिन ने काम पूरा किया या नहीं? यह दुबिन कहाँ गया? अभी तक नहीं हुआ। दुबिन, तुम कहाँ गए? यह नाटक क्यों कर रहे हो? काम हुआ या नहीं? अभी नहीं हुआ। वह बहुत जोर से छटपटा रही थी। मैंने उसे बेहोश कर दिया। तुम कर पाओगे भी या नहीं? क्या तुम अभी जियांग परिवार का दामाद बनना चाहते हो? जियांग यू, चलो इसे छोड़ देते हैं। यह गैरकानूनी है। तुम कायर हो। अब तक सब कुछ हो चुका है। अब तुम इसे छोड़ना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए हैं सिर्फ इसलिए कि जियांग वान की बदनामी हो जाए। जियांग यू, तुम इतनी दुष्ट कैसे हो सकती हो? तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? माँ, मुझे माँ मत कहो। मेरी तुम जैसी बेटी नहीं है। यह तुम हो। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने एक पल की गलती कर दी। जियांग यू, तुम सच में लायक नहीं हो। पापा, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। इन सालों में जियांग परिवार ने तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया। बुरा व्यवहार नहीं किया? तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती उसे यहाँ लाना था। अगर वह नहीं होती तो आज पूरा जियांग परिवार मेरा होता। तुम पागल हो गई हो। भैया, तुम एक बेवकूफ हो, समझे? सुजवानी ने जियांग ग्रुप के जरिए कितनी नकली चीजें बेची। अगर कुछ युवा न होता जो बीच में आ गया तो आज पूरा जियांग ग्रुप दिवालिया हो चुका होता। तुम पापा, पुलिस ने दू बिन को गिरफ्तार कर लिया है। 3 भैया, तुम भी आ गए। तुम तो बेवकूफों के बेवकूफ हो, समझे? सुजवानी को तुमसे कोई प्यार नहीं है। उसे सिर्फ जियांग परिवार के पैसे चाहिए। जियांग यू, क्या मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा रहा हूं? 3 भैया, जल्दबाजी मत करो। 2 भैया, पता है तुम्हारी छात्रा ताओ ताओ खुद मेरे पास आई थी बस तुम्हें बदनाम करने के लिए। लगता है तुम इतने अच्छे शिक्षक भी नहीं हो। जियांग वान, अगर तुम नहीं होती तो आज यहाँ की हर चीज मेरी होती। अगर एक बार फिर मौका मिले मैं फिर भी ऐसा ही करता। मुझे कोई पछतावा नहीं है। मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। शियुआन भैया, आज आपका शुक्रिया। मुझे लगता है मैं हमेशा शियुआन भैया को परेशान करती रहती हूँ और हर बार वो मेरे लिए घायल हो जाते हैं। अपने पसंद के इंसान की मदद करना परेशानी कैसे हो सकती है? शियाओवान, मुझे खुशी है। हर बार जब तुम खतरे में होती हो मैं तुम्हें बचा लेता हूँ। उसे कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूँ? क्योंकि मैं तुम्हारे दिल की आवाज सुन सकता हूँ। दरअसल हम सब सुन सकते हैं। हाँ, शियाओवान, दरअसल पहली बार तुमसे मिलने पर माँ तुम्हारे दिल की आवाज सुन सकती थी। मैं भी। हमने सुना था जब तुम घर वापस आई थी। उसी दिन से तो तुम लोग मेरे दिल की आवाज क्यों सुन सकते हो? शियाओवान, हमारे पूर्वज आम लोग नहीं थे। शायद हमारे पास कुछ खास क्षमताएं हैं। और क्यों सुन सकते हैं? मेरे ख्याल से ये प्यार की वजह से है। प्यार? हाँ, हमारे एक पूर्वज के साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन उनका रिश्तेदारों से नाता कम था। सिर्फ एक, जिस लड़की से वो प्यार करते थे, वही उनके दिल की आवाज सुन सकती थी। हालांकि जब दोनों अलग हो गए तो ये क्षमता गायब हो गई। यानी कि सिर्फ वो जो तुमसे प्यार करता है वही तुम्हारे दिल की आवाज सुन सकता है। शियुआन भैया, तो तुम कब से मेरे दिल की आवाज सुन सकते हो? ज्वेलरी शो के वक्त ही सुन लिया था। वह तो हमारी पहली मुलाकात थी ना, तो तुम मुझ पर पहली नजर में ही मोहित हो गए थे। लड़की बड़ी हो गई तो अब घर में नहीं रुकती। लगता है को परिवार से शादी की बात करनी चाहिए। बड़े भैया, दूसरे भैया, मुझे लगता है ये दामाद मंजूर है। उसे तो मैं अभी परख रहा हूँ।